तो पिछले एपिसोड में देखा था पापा कई सारी लड़कियां लेकर आता है अलग अलग क्लैन की। हमारा मेन कट्टा भी कहता पापा ये क्या है, पापा भी कहता लड़कियां, वो भी कहता रो तो मैं देख सकता हूँ, कोई और नहीं मिलेगी। पापा भी कहता साले ज़्यादा नाटक न कर, किसी और को तो टच नहीं कर सकता, अरे भाई इनको टच करके देख। माँ भी कहती या बेटे एक बार टच करके तो देख लो। हमारा मेन कट्टा भी लग शिट यार, भगवान से दुआ करता हूँ कि इनमें से एक के साथ भी टच ना हो जाए, अगर गलती से टच हो गया तो मुझे ज़बरदस्ती शादी करनी पड़ेगी। तो सुनो तैयार हो जाओ, मैं बेहोश होने वाला हूँ। वो लोग भी कहते हैं ये टच करके तो देखो। हमारा मेन कट्टा पहले वाले को टच करता है और बेहोश हो जाता है, फिर पानी मार के होश में लाया जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, और हर बार बेहोश होता है। गांव वाले भी कहते हैं मालिक देखो ना हमारे लिए लड़कियां टच किए जा रहे, टच पे टच किए जा रहे, बुरा लग रहा है देख के, आंसू आ गए, मालिक करते रहो। हमारा मेन कट्टर करता है और फेल हो जाता है। बाप की आंखों से आंसू आ जाते हैं और कहते हैं मेरे बेटे ने कितनी मुसीबत यहाँ पे झेली है, अरे मेरा बेटा लड़कियां छू भी नहीं पाता। हमारा मेन कट्टा भी कहता है शायद दुनिया में कोई से भी क्लैन आ जाए, मैं शायद किसी को नहीं छू सकता। माँ भी कहती मेरे बेटे सैड मत हो, वो भी कहता ना मम्मी मैं सैड नहीं हूँ। पापा भी कहता अरे यार बेकार है, अब क्या करे इन नौकर लोगों का। हमारा मेन कट्टा भी कहता है आपको जो करना है वो करो, लेकिन ये जो लड़की है डार्क कलर की, इसको रहने दो, ये मुझे चाहिए। तो पूछा जाता क्यों, नौकर बनाने के लिए? अरे तुम्हारे पास पहले से वो लड़की है ना, वो तो मतलब इसके मुकाबले ठीक है ना। माँ भी कहती है अरे बेटे को चाहिए तो दे दो ना, तुम्हें क्या दिक्कत है। वो भी कहता ना मुझे क्या दिक्कत होगा, मैं तो बस एवे ही यहाँ पे पूछ रहा था। अब इनका क्या करें, इन लड़कियों को बाकी बंदे लोगों के हवाले कर दे। वो बाकी बंदे भी कहते ना हम भी शादीशुदा है, हमारे तो बाल बच्चे भी है, जैसे आपकी बीवी ने आपको पेला हमारी बीवी तुमको जहाँ से मार डालेगी, हमें कोई लड़की नहीं चाहिए। बाप भी कहता जब लड़की नहीं चाहिए, तुम्हारे भी किसी काम की नहीं है, उनके भी किसी काम की नहीं है, तो क्या करें इनका। बाकी लोग को पता चलेगा कि हमने इनको बेचा है तो लोग बोलेंगे छीथू गुलाम बेचा करते हो। तो माँ भी कहती है अरे यार अब ले लिया है तो अपने पास ही रखो, काम करवा लो इनसे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या काम धंधा करवा लेते हैं, वही ज़्यादा सही होगा ना। माँ भी कहती है या मेरे बेटे अपने पास ही रखते हैं, ज़्यादा फायदा होगा। ओके ठीक है मम्मी अब मैं जाला यहाँ से। बाप भी कहता है या मैं और तेरे लिए लड़कियाँ लेकर आऊँगा। वो भी कहता नहीं चाहिए मुझे और लड़कियाँ, अपने काम पे ध्यान दो। और हमारा मेन कट्टा जो ब्राउन लड़की थी उसको लेके अपने तंबू में आता है। तंबू में आते ही हमारा मेन कट्टा नाम पूछता है, नाम क्या है तुम्हारा? वो भी कहती है आप मेरे मालिक हो क्या? हमारा मेन कट्टा भी लाइक मैंने नाम पूछा और ये कोई सवाल यहाँ पे पूछे जा रही है। ये ब्राउन कलर की है और ब्राउन कलर के लोग हैं ना यूशी की किंगडम के अंदर रहते हैं, और यूशी की किंगडम बीच क्राफ्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यानी ये लड़की के पास भी कोई ना कोई बीच क्राफ्ट की एबिलिटी होगी। उतने में ये वाली लड़की आती है और कहती है हेलो ये कौन है, ये तुम्हारी नई नौकरानी है क्या? ओ डैट सो कूल। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या शी इज़ कूल, इसको नहलाओ धुलाओ और अपने पास ही रखना। वो भी कहती है ठीक है मालिक, तो उसको बढ़िया बाथरूम में लेके जाती है। हमारा मेन कट्टा फिर अपने बंदे बुलाता है, वो लोग भी कहते हैं बोलो मालिक, और हमारा मेन कट्टा उनको एक प्लान बता देता है। वो लोग भी कहते हैं ठीक है मालिक समझ गए। हमारा मेन कट्टा फिर अपना कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है और कहता है चलो मुझे कुछ भी करके मम्मी पापा के बीच में गॉप गॉप करवाना है ताकि उनका एक नया बच्चा पैदा हो, लेकिन वो करने को तैयार ही नहीं है। कोई शराब बराब है क्या कि बस एक ही बच्चा पैदा कर सकते हैं? मैंने ठान लिया है उनसे एक दूसरा बच्चा पैदा करवाना है या नहीं करवाना है। अब उतने में कमरे के अंदर से आवाज़ आती है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक क्या हो रहा कमरे में, तो जैसे चेक करता है तो पता चला वो जो स्लेव लड़की थी उसने अपनी लड़की को पकड़ लिया है, अब उसको डरा रही है कि मार डालूंगी, और अपनी वाली चिल्ला रही है बचाओ बचाओ बचाओ। हमारा मेन कट्टा भी लाइक साली ये कल्टीवेटर है, इतने सालों से कल्टीवेटर कर रही है, लेकिन एक स्लेव ने पकड़ लिया और ये कुछ नहीं कर पाई। क्या नुबड़ी है यार, क्या नुबड़ी है। तो हमें आधे घंटे का पहले का सीन दिखाया जाता है जब उसको कमरे में लेकर आती है, उसके लिए पानी लेकर आती है और कहती है लो बढ़िया यहाँ पे नहा लो। तो ये पता चलता है ये स्लेव लड़की रियल में नहीं है, वो एक पपेट है पपेट, और जो रियल वाली है ना वो उसको दूर से बैठ के कंट्रोल कर रही है और कहती है ओ ये तो कोई इंसान लग रही है। मैंने सुना इंसान लोग बड़े स्मार्ट होते हैं, लेकिन ये लड़की तो बहुत ही बुद्धू है, इसको मेरे बारे में पता ही नहीं चला और मेरा प्लान कितना बढ़िया तरीके से पास भी हो गया। वो अपना पानी दे के चल जाती है और कहती है बढ़िया नहा यहाँ पे लो। वो भी कहती है ठीक है नहा लूँगी, और रियल वाली जो मालकिन है वो तो खुश हो जाती है कि फाइनली 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 अब मैं प्यार से उस लौंडे के पास जाऊंगी, लौंडे के खाने के अंदर पॉइजन डालूंगी जिससे वो लौंडा मर जाएगा और मुझे मेरा इनाम मिल जाएगा। वो पपेट कहती है मालकिन सुनो ना, ये भी कहती है अरे हम दोनों सेम नौकर ही है, मालकिन वालकिन बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तुम नहाओ धो, मैं यहाँ पे एरे लगा देती हूँ जिससे बाहर आवाज़ ना जाए।
तो पपेट भी देखती है अरे 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 लगाना कोई छोटी बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात होती है। मैडम जी भी कहती बाय द वे तुम सच में यूशी किंगडम की हो क्या? वो भी कहती है। तो ये भी कहती हैं नाम क्या है, कहाँ से आई हो, तुम्हारा कलर डार्क से लब 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 लब। वो भी कहती बस करो यार, ये कितना सवाल पूछे जा रही है, मैं तो एकदम थक गई। हमारी मैडम जी भी कहती है और सुनो ना, मैंने सुना तुम लोग के पास स्पेशल ईविल एबिलिटी होती है जिससे तुम किसी का भी दिमाग का माबे नहीं कर सकते हो। वो पपेट डाउट में आती है कि अरे ये क्या बात बात पे सवाल पूछे जा रही है। वो भी कहती है सॉरी सवाल नहीं पूछूंगी, पहले नहा लो फिर यहाँ पे पूछूंगी। वो भी कहती है ठीक है मैं नहा रही हूँ। अपनी वाली ये भी कहती है लेकिन तुम्हारी ये जो गर्दन पर है अजीब सा निशान है, ये निशान किस चीज़ का है? वो भी कहती है स्लेव लोगों का निशान है। ये भी कहती है अच्छा स्लेव लोगों का निशान भी होता है, मुझे मालूम नहीं था। चलो कोई ना, नहाने में हेल्प कर दूं, तुम्हारा पीठ यहाँ पे धो दूं। एक सेकंड, उससे मुझे याद आया, तुमको गुलाम बना के क्यों लेकर आए? ओ या पहले मुझे परेशान करते थे, मुझे परेशान करते करते उनका पेट भर गया तो तुम्हें परेशान करने के लिए बुलाया होगा। अब ये सुनते वो लड़की डर जाती है, उसको ऐसा लगता है परेशान मतलब गॉप गॉप, यानी मैंने सुना वो लड़कियां टच नहीं कर सकता लेकिन यहाँ पे लड़कियों के साथ गॉप गॉप कर रहा है। और ये वाली लड़की मुझे ऐसा लगता है उसकी टीम की है, तो मैं इस पर भरोसा नहीं कर सकती, मुझे इस पर अटैक करना पड़ेगा। तो ये लिटरली अटैक करने के लिए उस बॉडी के अंदर आती है। पहले पपेट था ना, लेकिन अब वो रियल बॉडी में आती है और मैडम जी को पकड़ लेती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर आके उसको बचा लेता है और कमीनी पपेट को बर्फ़ में जमा देता है और कहता हुआ एक गुलाम आई या गुलाम ने तुम्हें पकड़ लिया, डरा भी दिया और तू बच्चों की तरह रोने लग गई बचाओ बचाओ बचाओ। वो भी कहती है सॉरी ना, मुझे क्या मालूम था कि पपेट थी। और एक सेकेंड, आपको ये पहले से मालूम था? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यस, जब मैंने पहली बार देखा था ना उस समय अनुमान लगाया था, तभी तो बाकी नौकरों को छोड़कर इसको मैं लेकर आई। मुझे लगा तुमको भी पता चल जाएगा एक बार में, लेकिन तू बुद्धू लड़की, तुझे पता नहीं चला, अगली बार थोड़ा ध्यान देना। वो भी कहती है अगली बार ध्यान दूंगी। अरे यार बहुत ज़्यादा बुरा हुआ। हमारा मेन कैरेक्टर फिर उसको सूखा देता है और कहता ठीक है सूख गई। वो भी कहती है ये सूख गई मैं, सॉरी मेरे चक्कर में अगर आपके प्लान को डिस्टर्बेंस हो गया होगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कोई डिस्टर्बेंस ना हुआ, उन लड़की को भी पकड़ लिया, उसके पीछे 4-5 बंदे थे सबको पकड़ लिया। बोल बे लड़की कौन है तू? यूशी क्लैन की कोई जासूस है ना? वो भी कहती है अरे छोड़ो ना वो सब, मैं आपकी गुलाम बन के रहने को तैयार हूँ, आप जो बोलोगे वो करूँगी, मुझे बस मारो मत। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो मैं जो बोलूँगा तू सच में वो करेगी? वो भी कहती है आप जो बोलोगे वो करूँगी, गंदी गंदी चीज़ें भी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है लेकिन मुझे गंदी गंदी चीज़ें करने का कोई शौक नहीं है, सुनो इसको लेके जाओ मार डालो। वो भी कहती है मुझे मत मारो, अरे आपका ले भी लूँगी आपको दे भी दूंगी प्लीज़। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग है मैं लेने देने वाला आदमी नहीं हूँ, लेने देने का मन तो है लेकिन मैं कर ही नहीं सकता, और मुझे लेना देना भी है तो मेरी वाली है ना ये ज़्यादा सुंदर और ज़्यादा सेक्सी है। नौकर भी कहता ठीक है हमने पकड़ तो लिया, इसको मरवा डालेंगे, बाकी क्या करना है? ये भी कहते इसको शायद किसी ने पैसे दिए होंगे मुझे मरवाने का, किसने दिया मुझे भी कोई आइडिया नहीं है, तो जल्दी से पता करो और अफवाह फैला दो कि कोई आया था मारने के लिए, उसको पकड़कर हमने फांसी दे दी ताकि आगे से कोई डर के मारे कुछ ना कर पाए। अतिथि देवो भव, नौकर भी कहता है अतिथि देवो भव, ये आपने क्या बोला? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कुछ भी बोला छोड़ो, बाकी सारा ऑर्डर इसके अंदर लिखा हुआ है। लड़की भी कहती है लेकिन आप सच्ची में उनको मरवा डालोगे? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है साले किलर है वो लोग मुझे मारने आए थे और मैं उनको छोड़ दूं, ऐसा हो ही नहीं सकता, मौत का बदला मौत। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर के नौकर से, जो बता देता है कि ये क्लैन है जिनको हमसे बड़ी जलन थी, उन लोगों ने आपके पीछे बंदे भेजे थे जिसको हमने पिछले एपिसोड में पकड़ा था, वो लड़की और वो लोग। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता गुड, अब ये जो लोग हैं ना उनको भी सबक सिखाओ, सालों की इतनी हिम्मत, बड़े आए थे मेरे पे अटैक करने वाले, कोई नहीं बचेगा, सबका खात्मा होगा जो भी मेरे खिलाफ जाएगा। और कुछ भी करके अपने मम्मी पापा के बीच में गप करवाना और अपना प्रॉब्लम सॉल्व करना, ये दो मेरा बहुत बड़ा मकसद है। अगले दिन अगले महीने की बारी आती है जब हमारा मेन कैरेक्टर सफ़र पे निकल चुका था इंसानों के शहर में जाने के लिए, तभी ये रास्ते में सो जाता है जिसमें उसको एक सपना दिखाई देता है। सपने में एक लड़की कहती है बाबू मेरे पति आप मुझे पसंद करते हो ना, आपने मुझसे वादा किया था, हम दोनों मियाँ बीवी हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर कुछ समझ ही नहीं पा रहा कि कौन हो क्या बोले जा रही हो। वो भी कहती है बाबू हमारी प्यार की निशानी, मैं आपको काट के एक मार्क देती हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं ओए मुझे मत काटो, लेकिन वो काट देती है। ये भी कहता रुक जा यार मुझे मार क्यों रही है, और एक सेकंड तू कहाँ जा रही है, ये चल क्या रहा है, अरे मत जाओ। लेकिन ये सब सपना था, होश में आती है
लड़की भी कहती क्या हुआ मालिक क्या कर रहे हो? वो भी कहता कुछ भी ना, बस मेरे से दूर रहो, और वो कुछ बनाने लगता है। लड़की भी कहती क्या हुआ क्या बना रहे हो? तो वो लड़की और वो पेड़ जो इसने सपने में देखा वो बना लेता है और कहता है कि वे ये पता नहीं क्यों मुझे याद आ रहा है, मुझे याद है जब मैं 7 साल का था तब से मैं लड़कियां छू नहीं सकता, लेकिन इसको मैं सपने में छू पा रहा था। तो कहीं ऐसा तो नहीं ये जो मेरी मेमोरी है 7 साल का जब मैं था तब की है, फिर मुझे याद क्यों नहीं है यार, बहुत ज़्यादा मुझे डाउट आ रहा है। लड़की भी कहती क्या हुआ आपने कोई सपना देखा क्या? हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल मैं सोया कैसे? वो भी कहती बस हमने सफ़र पे निकला, आप अचानक से सो गए, हुआ क्या? आपको रिलैक्स होने की ज़रूरत है, ज़्यादा टेंशन यहाँ पे मत लीजिए वरना इनर डेमन के शिकार बन जाओगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है इनर डेमन, हाँ यार इनके कल्टीवेशन में इनर डेमन का प्रॉब्लम होता है, अगर उसका प्रॉब्लम ना होता तो कोई दिक्कत नहीं था। उतने में नौकर आता है और कहता सुनो हम लोग एक छोटे से शहर में आ गए, यहाँ पे सामान वगैरह मिलेगा, रुक जाते हैं सामान ले लेते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है रेडी हो जाओ, जाते हैं और थोड़ा देखते हैं आसपास चल के आ रहा है, शक्ल नहीं दिखाना इसलिए शक्ल अपना कवर कर लेता है। और जाने को रेडी था तो सामने पानी जैसा भी था। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाओ पानी, क्या पानी के पार जाएंगे तो हमें तुम्हारी दुनिया मिलेगी? वो भी कहती या और एक सेकंड मुझे ऐसा क्यों लगता तुम अपना गांव और सब कुछ छोड़ के हमेशा के लिए भाग रहे हो? वो भी कहता ऑफ कोर्स नहीं यार, मैं भाग भी नहीं सकता, मैं कहीं भी भागूं मेरी मम्मी मुझे हमेशा पकड़ लेती है। बाय द वे तुम्हें मालूम है ना मुझे क्या लेना है? वो भी कहती है ऑफ कोर्स मुझे याद है तुम्हें क्या लेना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है तुम आराम से बाय करो और मैं भी अकेले जा रहा हूँ कुछ शॉपिंग करने। वो भी कहती हाँ अकेले मत जाओ यार दिक्कत होगा, नौकर लोग भी आ रहे थे। तो हमारा मेन कट्टा मना कर देता कि ना अकेला मतलब अकेला, कोई मेरे पीछे नहीं आएगा और टेंशन ना लो, अपना शक्ल बदल के जा रहा हूँ, कोई मुझे पहचान भी नहीं पाएगा। वो भी कहती हैं अबे यार किसी ने पहचान लिया तो भी? वो भी कहता अरे यार थोड़ा मुझे भी आने दो अकेले में, थोड़ा एक्सपीरियंस तो मिले। तो अकेले ही आता मार्केट वार्केट घूमता है और कहता वाह क्या मार्केट यहाँ पर है, एक होटल में आता है और कहता मुझे भूख लगी है कुछ खाना दे दो। वेटर भी कहता या तुम्हें जो चाहिए वो ले लेते हैं। फिर हमारा मेन कट्टा होटल से बाहर का नज़ारा देखता है जिस यहाँ पे प्यारी प्यारी सी लड़कियाँ, काश यार इनको छू यहाँ पे पाता। तभी उसी होटल में एक लड़की आती है अजीब सी जिसकी आंखें यहाँ पे थी और वो आती कहती है चाय दे दो। हमारा मेन कट्टा भी लग न जाने क्यों यार वो लड़की मैंने कहीं ऐसा यहाँ पे देखा है और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। और नॉनसेंस और लेवल की है, उसके आसपास जो बाकी लोग हैं वो सब भी गोल्डन कोड लेवल की है। भाई ये कोई छोटा मोटा लेवल नहीं होता, बहुत बड़ा लेवल होता है, जैसे कि मेरी वाली है वो अभी तक गोल्डन कोड पे नहीं पहुंची है। तभी है ना वो लोग आपस में कुछ सुन लेते हैं कि अरे आराम आराम से जल्दी नहीं करने का, मिस्टर जुओ। हमारा मेन कट्टा भी लग जुओ, ये नाम भी सुना सुनाया लग रहा है। तो पता चलता है अपनी जो लड़की है ना ये उसका मास्टर है। वो भी कहता मेरी जो लड़की है ना वो किडनैप हो गई। ये लोग भी कहते या पहाड़ों में और जंगलों में रहने वाले उन लोगों ने आपकी बच्ची किडनैप कर लिया ना, डोंट वरी हम लोग कुछ भी हो जाए उनको बचा के रहेंगे। ये भी कहता या तुम लोग उनके साथ बिजनेस करने जा रहे हो और मैं अपनी डिसाइपल बचाने जा रहा हूँ, हो सकता है कि कहीं लड़ाई वड़ाई ना हो जाए। ये लोग भी कहते हैं हाँ लेकिन ये कितने कमीने कितने हरामी लोग हैं, बहुत ही कुत्ते लोग हैं, पता नहीं आपके डिसाइपल के साथ क्या हो रहा होगा, वो लोग तो बेचारी मासूम बच्ची को नोच खा रहे होंगे। हमारा मेन कट्टा भी लेकर नोच खा रहा हूँ, अरे यार उसको अपनी मास्टर बना के बैठा हूँ। ये लोग तो मेरे बारे में ऐसी उल्टी सीधी बातचीत यहाँ पे किए जा रहे हैं। वो लोग बहुत ही अजीब अजीब बातचीत कर रहे थे जैसे कि पूरे गांव वाले मिलके उसकी इज्जत लूटते होंगे, उसको मारते होंगे, टॉर्चर करते होंगे, कहीं जहाँ से ना मार डाला वो। हमारा मेन कट्टा भी लाइक करे यार उसको अपने बंदे की तरह मैं ट्रीट कर रहा हूँ, ये लोग कुछ ज़्यादा उल्टा सीधा बोले जा रहे हैं। बाय द वे मुझे लगा नहीं था उसके मास्टर के साथ यहाँ पे मेरी मुलाकात हो जाएगी। और एक सेकेंड ये जो लड़की भी उनके टीम की है जो नॉनसेंस और लेवल की है, फक यार फिर तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा मुसीबत हो जाएगा, गलती से मुलाकात हो जाएगी। तो उतने में एक और लड़का आता है और कहता है हेलो गाइस तुम लोगों ने मेरा स्वागत नहीं किया। वो मास्टर भी कहते रहे जी मो आओ आओ बैठो बैठो सही है ना सब। वो भी कहता है या सही है। फिर वो हमारे मेन कट्टे के पास आता है और कहता है हेलो जी कैसे यहाँ पर हो, आप मुझे इस एरिया के नहीं लगते, पक्का आपकी जान पहचान वो जंगल में रहने वाले क्लैन के साथ यहाँ पर है मेरा उनके साथ ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं है, आप करवा दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या करवाएंगे, आओ बैठो दारू पियो। वो भी कहता है या पियेंगे बैठेंगे। हमारा मेन कट्टा भी देखता हो ये लड़का मेरे साथ आकर थोड़ा ऐशो आराम से रह रहा है, लेकिन बाकी लोग हमारे पास हल्का सा भी आना नहीं चाहते हैं, यानी कुछ तो बात है इस लौंडे में। अब वो जो लोग थे ना वो लोग अपना अपना प्लान बताने लगते हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम यहाँ जाएंगे, हम वहाँ जाएंगे, फिर हम ये लाएंगे, फिर हम वो लाएंगे, डालन क्लैन में भी जाएंगे। तो जो लड़की थी नॉनसेंस ऑल की वो भी कहती है चुप करो सालो, इतना ज़ोर ज़ोर से मत बोलो। लेकिन हमारा मेन कट्टा जब तक सुन लेता है और सोचता है ये इंसान लोग भी कितने अजीब और कितने बुद्धू हैं, इतना ज़ोर ज़ोर से बातचीत कर रहे थे। और क्या बोला डालन क्लैन, ये लोग डालन क्लैन में जाएंगे। रुको यार पहले डालन क्लैन वालों को मैसेज यहाँ पे दे देता हूँ, इनकी ऐसी की तैसी मेरे को उल्टा सीधा कह रहे थे ना, अब
अभी इनकी प्लान की धजिया उड़ाता हूँ। उतने में उनको आइडिया लगता है कि डेंजर, ऐसा लगता है कोई हमारे पे नज़र रख रहा है। हमारा मेन कट्टा भी नोटिस करता, फक मैंने तो कुछ बोला भी नहीं, बस मनी मन अपना काम किया। इनको आइडिया लग गया। और ये जो अजीब सा लड़का था, आई डोंट नो ये मेरे से क्या बोलना चाहता है। वो भी कहता सुनो तुम लोकल आदमी हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता या मैं लोकल आदमी हूँ। वो भी कहता गुड, मेरे पास बहुत पैसे हैं और मुझे नहीं मालूम ये पैसे मैं कहाँ पे स्पेंड करूँ, लेकिन ये जंगल में रहने वाले लोग हैं। आए हाय मैंने सुना बड़े कमाल के और सेक्सी होते हैं, एक दो मिलवा दो ना यार। हमारा मेन कट्टा भी लगा है, यानी इसको उनके साथ गुप गुप करना है। मुझे लगा मेरे क्लैन के लोग काफ़ी ज़्यादा ओपन माइंडेड है, कहीं भी किसी के साथ जैसे भी सेक्स कर लेते हैं, लेकिन ये तो हमसे ज़्यादा ही ओपन माइंडेड निकले। लड़का भी कहता है क्या हुआ भाई, ज़्यादा पी ली क्या, अपने आप को संभाल नहीं पा रहा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या मैंने ज़्यादा यहाँ पे पी ली, और तुम मतलब तुम सबके सब इंसान लोग ही हो ना। वो भी कहता या, और जी मो मेरा नाम है, तुम्हारा क्या नाम है। हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल मेरा क्या नाम है, हाउडी मेरा नाम है, और मैं हंटर यहाँ पर हूँ। तुम जैसे लोगों को यहाँ पे देखना काफ़ी ज़्यादा रेयर है ना। नाइस नाइस नाइस। वो लोग भी कहते हैं हम जैसे इतने भी रेयर नहीं है, हम तो आते जाते रहते। तुम कौन से क्लैन के हो, ज़रा बताने का कष्ट करोगे, तुम भी उसी क्लैन के हो क्या। वो भी कहता है कि वेल ना मैं तो डालन क्लैन का हूँ। डालन क्लैन बड़ा कमाल का है, हमारे लीडर तो बड़े कमाल के हैं। ये लोग भी कहते हो डालन क्लैन का है क्या, नाइस नाइस कूल कूल कूल, और दोस्ती कर लो, हमारी ओर से रिवॉर्ड यहाँ पे ले लो, मेरे पास कई सारी चीज़ें हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो वैसे ज़रूरत नहीं थी, दे रहे हो तो लाओ रख लेता हूँ। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ इंसान के एरिया के लोग दिखाई देते हैं, उनके साथ थोड़ी सी बातचीत होती है। एक लड़का था, उसके साथ तो गहरी दोस्ती हो जाती है। वो हमारे मेन कैरेक्टर को पैसे भी देता है, लड़कियां दिखा दे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है देख भाई लड़कियां दिखाने को मैं दिखा दूंगा, हर जगह दिखेगी, लेकिन लड़कियों के साथ तू गंदी गंदी चीज़ें करना चाहता है तो मैं तुझे करने नहीं दूंगा। बाकी दूसरे बंदे भी कहता ना ना भाई इसको करने दो, तू करता रहे, हम अपना काम पूरा कर लेंगे। वो भी कहता अरे सालो तुमने क्या मुझे इतना गंदा आदमी समझा है कि मैं लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती करता हूँ, नहीं मैं मतलब मर्जी से करता हूँ, इतना भी घटिया आदमी नहीं हूँ मैं। वो लोग भी कहते हैं इतना भी घटिया आदमी नहीं है, तू वाकई में बहुत ही ज़्यादा घटिया आदमी है। वो भी कहता है वेल शुक्रिया तारीफ करने के लिए। हमारा मेन कट्टा भी लगे तो सच्ची में बेशरम है, लिटरली इसकी बेइज्जती मार रहा है और ये कह रहा है कि तारीफ करने की ज़रूरत ही नहीं है। चलो कोई ना, उतने में वो लड़की भी कहती है अरे ये छेड़म छाड़ी लड़की छेड़ना ये सब बंद करो, हमारा काम है जाना और जाके उसके डिसाइपल को बचा के अपना काम पूरा करना। हमारा मेन कट्टा भी लाइक उसके डिसाइपल मेरे अंडर में है तो ये लोग पक्का मेरे पास आएंगे। मैं इनके सामने बैठा हूँ और इनको मालूम ही नहीं है, बढ़िया मैंने सबको पागल यहाँ पे बना दिया। उतने में वो वाला लड़का भी कहता है ठीक है मैं भी जा रहा हूँ, दारू पी के मुझे अच्छा लगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता बस जा रहे हो क्या। वो भी कहता या काम है ना, मैंने उनके क्लैन में जाना है, कोई दो चार लड़की लोग मिल जाती है हाय मजा आ जाता, डोंट वरी बाद में अपना मन पूरा कर लूंगा। हमारा मेन कट्टा भी लग साले ठरकी बहुत ठरकी आदमी है, इतना ठरकी मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन आदमी बड़ा कमाल का है, इसके साथ तो दोस्ती करनी पड़ेगी। अब जैसे लोग निकलते हैं तो वो जो लड़का कहता तुम लोग जाओ और मैं पीछे से अकेला आता हूँ, तो ये लोग भी कहते हैं अरे यार ऐसा क्यों, हमारे साथ ही आ जाओ ना। वो भी कहता अरे नहीं मुझे अकेला आने का मन है। हमारा मेन कट्टा भी लग अकेले जाते जाते लड़की छिड़ने का प्लान बना रहा होगा। चलो यार मैं अपने क्लैन में मैसेज दे देता हूँ, चाहे तो मैं लड़की को भी मैसेज दे के बता सकता हूँ कि उसका मास्टर प्लस उसके लोग आने वाले हैं, लेकिन रहने दो, डायरेक्ट उसको सरप्राइज यहाँ पे दूंगा, ज़्यादा सही होगा। और एक सेकेंड साला वो डायरेक्ट गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेट से पहुँचेंगे, लेट से पहुँचने जो मुझे क्या, मैं तो चला। तो वो वापस अपनी बंदी के पास आता है और अपने गाँव में लौट आता है। लड़की भी कहती है देखो मैं आपके लिए हथौड़ा लेकर आई हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता हथौड़ा, वाओ उससे मुझे याद आया इसके मास्टर आने वाले हैं। बता दूं क्या, जब पहली बार ये मेरे पास आई थी तो रोया करती थी कि मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। अब इसको घर की ज़्यादा याद नहीं। हमारा मेन कट्टर ये सारी बातें सोच रहा था तो लड़की को लगता है कि शायद ये जो हथौड़ा है इनको अच्छा नहीं लगा। ओ शिट यार गलती हो गई, अरे गलती हो गई माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं मालूम था आपको क्या पसंद है और मैंने थोड़ा सा मेकअप ज़्यादा ले लिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तुम्हें जो लेना है ले लो, पैसे मैं दे दूंगा, 5 साल हो गए तुम्हें घर की याद नहीं आई। वो भी कहती वेल घर की याद तो आती है लेकिन यहाँ पे भी अब अच्छा लगता है, वापस जाने का मेरा कोई मूड नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, बाय द वे मैं लेकिन तुम्हारे इंसानों के एरिया में पक्का जाऊंगा एक न एक दिन, क्योंकि आज नहीं गया था, आज मालूम है ना वो बीच में ही एक कोई छोटा सा गाँव था वहीं से लौट कर आ गया था। तो ये भी कहती है एक सेकेंड जाओगे तो मैं पक्का आपके साथ आऊँगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्यों, ये भी कहती क्योंकि आप जंगलों में रहते हो, जंगलों की चीज़ें और इंसान दुनिया की चीज़ें काफ़ी अलग है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, आप समझ नहीं पाओगे, मैं आपको समझाऊंगी, आपको गाइड की ज़रूरत है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है आ जाना, लेकिन आज कुछ और होने वाला है। तो वो भी डाउट में आ जाती है आज कुछ और होने वाला है, मगर क्या होने वाला है।
आई डोंट नो, ये मुझे बताते भी नहीं। फाइनली 3 दिन का टाइम गुजर जाता है, उनमें से कोई आता ही नहीं। हमारा मेन कट्टा भी लग करे मैं 1 दिन के अंदर वापस लौट आ गया, उधर 3 दिन हो गया अभी तक आए क्यों नहीं। ओ शिट, अब मुझे याद आया, वो लोग गलत डायरेक्शन में चले गए थे ना, इसके लिए नहीं आ पाए। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैडम जी को सरप्राइज देने के बारे में सोच रहा था। सुनो, तुम अपने कमरे में चल जाओ, जब तक मैं ना बोलूँ वापस मत आना। वो भी कहती है ठीक है, लेकिन मगर क्यों, मुझे अकेले कमरे में क्यों भेज रहे, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे बदले किसी और लड़की को बुला लिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता नौकरों से कि नौकर जाओ और जाके देखो कुछ लोग आने वाले हैं। वो भी कहता ठीक है मालिक, देख लेते कौन आने वाले, किसी ने हमारे पे अटैक किया है, दुश्मन आने वाले, बैटल की तैयारी करे। हमारा मेन कट्टा भी कहता दुश्मन दुश्मन नहीं आ रहा, कोई अपने लोग आने वाले, तू बस तैयारी कर। उतने में वो लोग आ जाते हैं और फाइनली आ चुके हैं। साले रास्ता भटक के कहीं और चल गए थे, कौन है। उतने में अचानक से कोई तीर चला देता है। लड़की भी कहती कौन है, तो वुल्फ क्लैन के लोग थे। हमारे मेन कट्टा का जो क्लैन है ना, उनके साथ इनकी गहरी दोस्ती है। वो लोग भी कहते क्या रे, ये इस एरिया में क्या कर रहे हो, कौन हो तुम लोग, और बिना परमिशन से आए हो ना तो मारेंगे। तो लड़का भी कहता साले हम बिना परमिशन से नहीं आए, मुझे 2-4 लड़कियां यहाँ पे दे दे और तुम्हारे क्लैन के लीडर से मिलवाओ। वो भी कहता लड़कियां तो मैं नहीं दे सकता, साला मेरे पास खुद ही नहीं है, और रही बात क्लैन के लीडर से मिलना है तो मिलवा देंगे। उनकी टीम की जो लड़की थी ये वाली, वो भी कहती है साले तूने आते ही यहाँ पे भी लड़की मांगना स्टार्ट कर दिया। वो भी कहता सॉरी ना यार, जब से आया हूँ तब से मैंने हल्का सा भी नहीं किया है, अंदर ही अंदर थोड़ा चुल मचा हुआ है। लड़की भी कहती है चुल मचा हुआ है, ठरकी आदमी। फाइनली वो लोग क्लैन के अंदर आते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है देखो लड़की याद आया वो कौन है, ये भी कहती है अरे वो तो मेरे मास्टर है, मैं अपने मास्टर से मिलने जाऊँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या मिलने जाना, अच्छे से मिलने जाना। फाइनली अपने मास्टर के पास चिल्लाते चिल्लाते आती है और कहती है मास्टर, और मास्टर ही पहचान नहीं पाता। वो भी कहता कौन है लड़की, वो भी कहती मैं शूक्विंग आपकी डिसाइपल। वो भी कहता शूक्विंग मेरी प्यारी बच्ची, अरे 5 साल पहले तू गई थी, 5 साल में तू इतनी कैसे बदल गई, मैं तुझे पहचान ही नहीं पा रहा। ये भी कहती अरे क्या बताएं, क्लैन के जो यंग लॉर्ड है ना बड़े कमाल के, उन्होंने मेरी अच्छे से देखभाल की, मुझे टेक्निक सिखाया, मुझे जड़ी बूटी दिया, मेकअप दिया, जिससे मैं इतनी बदल गई। ये जो नया नया कपड़ा ये भी उन्होंने मुझे दिया है। बाय द वे आप कैसे हो, आपकी जो बीमारी थी वो ठीक हो गया। मास्टर भी कहता पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ लेकिन अच्छा खासा ठीक हो गया। तू तो बड़ी कमाल की हो गई यार, ऐसा लगता सब कुछ बढ़िया है, तेरे साथ कुछ बुरा नहीं हुआ। तो माइंड टू माइंड कहती है कि मेरे मास्टर पीछे कमरे के अंदर यहाँ पर है, वो बहुत ही अच्छे आदमी हैं। तो ये भी कहता सच्ची में, लेकिन अच्छेपन के चक्कर में उसने कहीं तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया, जैसे कि तुम्हारे साथ गोपो गोप। तो ये मनी मन कहती है कि अरे यार काश कर लेते। मास्टर भी कहता क्या क्या बोला तूने, ये भी कहती ना मैंने कुछ भी यहाँ पे नहीं बोला। और टीम का जो दूसरा लड़का है ना, वो भी कहता वेल मुझे ऐसा लगता है ना उसने इसके साथ बहुत सारी गंदी गंदी चीज़ें की होगी, इसकी रोज इज्जत लूटी होगी, इसको मारा होगा, इसको टॉर्चर किया होगा और बाद में इसको मैनिपुलेट कर दिया होगा, अपने वशीकरण में ले लिया होगा, तभी तो ऐसी बातें बोले जा रही है। तुम्हें सोचो कोई तुम्हें किडनैप करेगा और बाद में तुम्हारा ख्याल रखेगा, तुम्हें मेकअप देगा, तुम्हें जड़ी बूटी देगा। तो मास्टर भी कहता रही ये क्या बोले जा रहा है। तो वो भी कहती है अरे मास्टर शांत हो जाओ, मैं कहती हूँ सुनो मेरे यंग लॉर्ड कोई गंदे आदमी नहीं है, बहुत ही अच्छे आदमी है, वो कभी भी किसी के साथ कुछ गलत यहाँ पे नहीं कर सकते। उन्होंने वाकई में मेरा बहुत ही अच्छे से ध्यान यहाँ पे रखा, तुम लोगों को ज़्यादा देखभाल करने की जरूरत ही नहीं है, गाँव वालों से पूछ लो। क्यों गाँव वालों, गाँव वाले भी कहते या अरे मैडम जी बहुत अच्छी है, हम लोग भी अच्छे हैं, हम लोग बुरे लोग नहीं है, हमने इनके साथ कुछ भी बुरा नहीं किया। मास्टर भी कहता है शुक्रिया, सॉरी यार मेरे इस बंदे के लिए, बड़ा बदतमीजी यहाँ पे करता है। बाय द वे तू कौन है बे जो इतना कह रहा था। वो भी कहता वांगली मेरा नाम है, ये लोग भी कहते वांगली, बड़ा आया। हमारा वाला जो लड़का था वो भी कहता एक सेकेंड मुझे ऐसा लगता है शायद तेरे को जलन हो रही है। वो भी कहता साला मेरे को भला जलन क्यों होगा। तो लड़का भी कहता क्योंकि लड़की सुंदर है, माल है, अगर तेरे पास होती तू तो रोज गॉप गॉप करता ना ला, लेकिन तुझे तो मिली नहीं है और तेरे को अलग ही जलन हो रही है। तू कितना घटिया आदमी है और मुझे तुम जैसे घटिया लोगों से मिलना भी नहीं है, मूड खराब कर दिया। हेलो सुनो ना यार, आपको देख के अच्छा लगा मैडम जी, मुझे अपने यंग लॉर्ड से मिलवाओ ना, उसे ठरकी को छोड़ो। वो भी कहता साले ठरकी तू है, लड़कियों पे गंदी गंदी नजर तू डालता है और मेरे को ठरकी कह रहा है, मारूंगा मैं तुझे। तो जो टीम की लड़की थी वो तलवार निकाल के रोक देती है और कहती है बकवास बंद कर दे वरना गला काट डालूंगी। वो अपना लड़का भी कहता देखा बड़ा बदतमीज आदमी है, अपने यंग लॉर्ड से मिलवा दो। हमारा मेन कैरेक्टर ये सब देखता है और कहता वाह यार क्या बात है, अब मुझे एक एक करके देखना चाहिए कैसे कैसे बंदे लोगे। तुम्हारे मेन कैरेक्टर के पास एक एबिलिटी थी जिससे जैसे वो किसी को देखता है तो बॉडी के ऊपर कलर दिखाई देता है और कलर से डिपेंड होता है वो बंदा कैसा है। जो बदतमीजी कर रहा था उसकी बॉडी
बॉडी से लाल लाल कलर यानी हल्का सा ईविल बंदा है। जो लड़की थी उसकी बॉडी से था अपना वाइट कलर यानी काफ़ी कमाल की है, और पर्पल कलर महसूस हो रहा था मास्टर से यानी एक अच्छा आदमी है, और अपनी लड़की से भी वो भी अच्छी है। और लेकिन ये जो लड़का है वो जो मेन लड़का था उसकी बॉडी से ग्रीन महसूस हो रहा है यानी हवसी है, ठरकी है साला ठरकी, और हमने देखा है कितना बड़ा ठरकी है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। फाइनली मास्टर और पूरी टीम आ जाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो जब सब लोग आ चुके हैं तो मुझे भी जाके मिल लेना चाहिए। नौकर जल्दी से मिलने की तैयारी करो। नौकर भी कहता या मैं तैयारी करता हूँ। अब वो लोग जैसे क्लैन में आते हैं तो वो ठरकी लड़का लड़कियों को ढूंढने लगता है। लड़कियाँ किधर है, लड़कियाँ किधर है? हमारी वाली कहती है चलो अंदर मास्टर से मिलते हैं। मास्टर आगे बैठा हुआ था। ये लोग भी कहते हो हमने इनके क्लैन के बारे में बहुत सुना है, बड़े कमाल के लोग हैं, आज हमने देख भी लिया है। लब 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 बड़ी बड़ी बातें पेलने लगते हैं। उतने में वो बदतमीज लड़का जो पिछले एपिसोड में बदतमीजी कर रहा था उसको अंदर नहीं बुलाते, उसको बाहर अकेले में बुलाते हैं और उसकी सेवा पानी करने के लिए क्लैन के 4-5 बंदे आते हैं। वो लोग भी कहते हैं मालिक चलो अकेले में, हम प्यार से आपकी सेवा पानी करते हैं। वो भी कहता है अबे अकेले में कैसी सेवा पानी करोगे मम्मी, मुझे डर लग रहा है। अब आते भाई तंबू के अंदर। वो लड़का हमारे मेन कैरेक्टर को देखता है तो उसको ऐसा लगता है कि मैंने इसको कहीं ना कहीं तो देखा है, मगर कहाँ देखा याद नहीं आ रहा। तो हमारा मेन कैरेक्टर उसको उसका डायलॉग चिपकाता है। याद है ना 2 एपिसोड पहले उसने हमारे मेन कैरेक्टर को पैसे का लालच दिया था कि पैसे बहुत है मेरे पास लेकिन खर्चा कहाँ करूँ मुझे समझ नहीं आता, 2-4 लड़कियाँ दिलवाएगा क्या? और हमारा मेन कैरेक्टर सेम डायलॉग बोलता है लड़कियाँ दिलवाएगा क्या? तो वो पहचान जाता कि एक सेकंड साले तू तो भाई अपना रूप बदल कर आया था और तूने बोला था तू डालन क्लैन का मेंबर है लेकिन तू तो इस क्लैन का यंग लॉर्ड निकल गया। साले तूने बढ़िया पागल बनाया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तू पागल है तो पागल ही बन जाएगा ना। बोलो आप लोग यहाँ पे क्यों आए हो? तो लड़की कहती है 2 काम के लिए आए थे। पहले उनके जो डिसाइपल है उनसे मिलने आए थे और बदला लेने आए थे कि अगर तुमने डिसाइपल को कुछ भी किया तो छोड़ेंगे नहीं, लेकिन तुमने तो कुछ नहीं किया, उल्टा पाल पोस के बड़ा किया, तो वो हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। और सेकंड आपके साथ धंधा करने आए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो कैसा धंधा? लड़का भी कहता वेल हमने आप लोग के बारे में बहुत सुना है, आपके पास बहुत सारी कमाल कमाल की चीज़ें हैं, तो हम बिजनेस करेंगे, आपका सामान लेंगे और अपना सामान देंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या बात कर रहे हो सच्ची में, आओ बैठ के बिजनेस के बारे में बात करते हैं। तो इंट्रोडक्शन की तो ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट बताना स्टार्ट करो। लड़का भी कहता तो भी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, जी मो मेरा नाम है, जी फैमिली का बंदा हूँ। लड़की भी कहती है लिंग शायो फैन मेरा नाम है और मैं TNEN क्लैन की मेंबर हूँ। और जो लड़का था जीमो कई सारा सोना चांदी निकाल लेता है और कहता बदले में हम आपको ये देंगे। आई होप आपको ये पसंद आया हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता माय गॉड यार इसकी क्या ज़रूरत थी, लेकिन लेकर आ गए तो ठीक है। लेकिन सुनो यार मेरी बात, जब मुझे याद आया जब मैं था उस समय तुम लोगों ने मेरे बारे में बहुत ही उल्टी सीधी बातचीत की थी कि मैं तो ठरकी हूँ, मैं तो गंदी गंदी चीज़ें करता हूँ, मैं तो उसके डिसाइपल की रोज़ इज्जत लूटा करता हूँ, शैतान हूँ शैतान। तो जी मो भी कहता रहे वो पागल लोग कुछ भी बोलते रहते, उनकी बातों पे ध्यान ना दे, आप बस अपनी बातों पे ध्यान दे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना यार मुझे दिल से बुरा लगा था, आप लोगों ने मेरे बारे में बहुत ही उल्टी सीधी बातचीत यहाँ पे की, लेकिन वो लौंडा ध्यान ही नहीं देता, वो तो दारू पीता है और कहता है हाय ओए होए यहाँ का दारू तो वाकई में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है जी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है भाई टेस्टी है तो टेस्टी है, और कुछ? वो भी कहता वेल सुनो ना यार हमने ऐसा सुना आपके यहाँ का जो कल्टीवेशन है ना वो भी हमारे यहाँ के कल्टीवेशन से बहुत ही ज़्यादा अलग होता है, और आपके पास बिस्टों को मारने की कमाल कमाल की एबिलिटी, कमाल कमाल की स्किल और कमाल कमाल के वेपन है। अगर वो सब चीज़ का धंधा हो जाता तो मज़ा आ जाता। डोंट वरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ, मेरे से बेहतरीन कोई है ही नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वाओ यार आपके साथ धंधा करके तो मुझे वाकई में मज़ा आएगा। वो भी कहता मेरे साथ छोड़ो मैडम जी से पहले मुलाकात हो जाए। मैडम जी वाकई में बड़ी कमाल की है यार, इनसे ज़्यादा कमाल की हमारे यहाँ पे कोई लड़की नहीं है, सुंदर है, जवान है और काफ़ी कम एज में फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पे चली गई थी। और तुम्हें तो मालूम ही है कि मैं काफ़ी ज़्यादा ठरकी आदमी हूँ, सारी लड़कियों पे लाइन मारता हूँ, तो इन पे कैसे ना मारता, मैंने इन पे भी लाइन मारा लेकिन ये कभी भाव ही नहीं देती। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हुआ क्या बात है यार, तो ठीक है तो और कुछ बोलना है क्या, कौन से टर्म्स कंडीशन कुछ अपना दोस्ती के लिए? तो वो भी कहता है आपके जो आर्टिफैक्ट है ना वो बड़े कमाल के हैं, हमें वो आर्टिफैक्ट चाहिए, हम जो इंसान लोग हैं ना वो बैटल यहाँ पे करते रहते हैं, तो उसके लिए हमें आपके वेपन्स की काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो
तो पैसे वैसे क्या कितना दोगे? लड़का भी कहता देखो पैसों का क्या, वो हम आपको दे देंगे लेकिन ज़्यादा मत मांगिएगा, अभी कम लीजिए, फिर धीरे धीरे ज़रूरत पड़ेगा तो हम आपको और पैसे दे देंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना तुमको अभी ज़रूरत है तो मैं तुमसे ज़्यादा पैसे मांग सकता हूँ, तुम उल्टा कम देना चाहते हो। तो टीम की कोई दूसरी लड़की थी, वो भड़क जाती है और कहती हो साले तू ज़्यादा नहीं हो रहा क्या, हम प्यार से बातचीत करें और तू उल्टा भाव खा रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ मैं भाव खा रहा हूँ, एक तो तुम मेरे एरिया में आए हो, मेरे से धंधा करना है, अब मेरे सामने बदतमीजी कर दोगे। मैडम जी प्यार से मांगती तो नेगोशिएशन करके सस्ते में दे देता, लेकिन तुम्हारे बंदे ने काफ़ी ज़्यादा बदतमीजी कर दी जो हमको बिल्कुल भी पसंद यहाँ पे नहीं आया। और हमें भी वेपन देने का कोई शौक नहीं है, तुम्हारी बैटल के बीच में आने का भी कोई शौक नहीं है। इसके लिए दोस्ती होगी लेकिन धंधा नहीं होगा, बाय। आज के बाद कभी अपना मुंह मत दिखाना धंधे के नाम पर। वो लोग भी देखते कि फक यार सब कुछ बढ़िया जा रहा था, एंड में अचानक से बर्बाद हो गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता सुनो तुमको शायद यहाँ पे मालूम नहीं है, तुम्हारा ये जो इंसान क्लैन है जो अपने आप को अलग से क्लैन मानता है, जो कि शहर में रहता है, तुम भी एक टाइम पहले जंगल में रहा करते थे। ये भी कहती अरे क्या बोले जा रहे हो, कुछ भी मत बोलो। अपनी लड़की भी कहती है कुछ भी नहीं बोले जा रहे हैं, ये हमारे क्लैन के नए लीडर है और ये जो बोलते हैं सही यहाँ पे बोलते हैं इनसे बेस्ट कोई नहीं है। उनकी बोलती बंद की, अरे यार ये लड़की तो हमारी टीम की हुआ करती थी, उसको सपोर्ट करने लग गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है शांत हो जाओ, तुम्हें कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं, मैं देख रहा हूँ ना। वो भी कहती है मास्टर सच्ची में। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या मुच्ची में। सोचो तुम लोग आपस में लड़ते रहते हो, एक दूसरे के साथ दुश्मनी करते रहते हो, जंग करते रहते हो, जिसके लिए तुम्हें वेपन चाहिए, लेकिन मुझे वेपन देने का कोई शौक नहीं है। खाओ पियो एंजॉय करो, दारू पियो और जाओ यहाँ से। लड़की भी कहती है अरे यार हम काफ़ी दूर से यहाँ पर आए हैं तो प्लीज़ यार ऐसा बोल के हमको भगाओ मत, हमको बुरा लगेगा, हमारे पे मुसीबत है, हमें हेल्प यहाँ पे चाहिए यार। नहीं तो इनको देखो, ये हमारे क्लैन की स्पेशल बुढ़िया है। वो बुढ़िया भी कहती हेलो जी आपसे मिलकर अच्छा लगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो लेकिन तो भी मुझे कुछ भी नहीं देना, जाओ यार यहाँ से। तो वो लोग चल जाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी उनको बाय बाय बोलता है और कहता बाय बाय बड़े आए। बाय द वे तुम्हारे मास्टर किधर है, मुझे तुम्हारे मास्टर से एक बार यहाँ पे मिलना था, अच्छे आदमी लगते हैं। ये भी कहती ना वो भी चले गए, अगर तुम ये चाहते हो कि मैं मास्टर के साथ लौट जाती तो ना, मुझे उनके साथ लौटना नहीं है, मुझे यहीं पर रहना है। हमारा मेन कट्टा भी लग वाओ सच में 5 साल पहले रोती थी घर पे जाना है घर पे जाना है, और अब यहीं पे रहना चाहती है। सही है यार। आओ आते भाई 15 दिन बाद, टोटल 15 दिन का टाइम यहाँ पे गुजर चुका है। हमारा मेन कट्टर अपना अपना काम कर रहा था, उतने में नौकर आता है और कहता सुनो ना हमें कल्टीवेटर दिखा है, इंसानों का कल्टीवेटर लग रहा है और उसको काफ़ी चोट लगी है, हमसे हेल्प मांगने आया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है कौन है, तो और कोई नहीं बल्कि जिम होता, वही ठरकी आदमी। तो वो हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है वाकई में चोट लगी हुई है, प्लीज़ यार इसको बचा लो, चोट ज़्यादा गहरी है, बच पाएगा ना। तो हीलर भी कहती है यार चोट ज़्यादा गहरी नहीं है, थोड़ा इलाज करूँगी तो सब कुछ यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ये भी कहता ठीक है। और लड़की लोग जो भी लड़की लोग है ना सबके सब अपने कमरे में चल जाओ, दरवाजा अंदर से बंद कर लेना, ठरकी आ गया ठरकी, किसी को नहीं छोड़ेगा। वो भी होश में आता, वो कहता साले ने मजाक बना दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता वो भाई तू होश में आ गया क्या, नहीं भाई तू तो है ही एक नंबर का ठरकी आदमी, मैंने गलत तो नहीं बोला ना। वो भी कहता यार तूने गलत तो नहीं बोला लेकिन ऐसा मजाक मत उड़ा। हमारा मेन कट्टा भी कहता छोड़ो सारी बातें, तुझे इतनी चोट कैसे लगी, क्या हुआ तेरे साथ, ऐसा लगता किसी लड़की को छेड़ रहा था और लड़की के परिवार वालों ने मिलकर पेल दिया। वो भी कहता ना यार किसी ने पेला नहीं है, बल्कि एक जंग हो गया, बैटल हो गया, याद है ना, दुश्मनी तो होती रहती है, हमारा जंग होता रहता है, उसी जंग में पटक पटक के मारे मुझे। हमारा मेन कट्टा भी कहता हूँ मैं गॉड यार सच्ची में कुत्ते की मौत यहाँ पे मारे। ठीक है चलो मुझे पहले बताओ आखिर एग्जैक्टली कैसा जंग हुआ। इतना बोल के एक प्रोटेक्शन बना लेता है ताकि जो भी बातचीत हो हमारे बीच में रहे और बाहर से कोई भी ना सुने। बोलो क्या प्रॉब्लम है, चोट कैसे लगी, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर लड़के से कहता बताओ एग्जैक्टली तुम्हारे साथ क्या हुआ था और तुमको इतनी चोट क्यों लगी है, क्योंकि देखो तुम्हारा जो एरिया ना, तुम्हारे एरिया में अजीब अजीब सी चीज़ें होती हैं, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। वो भी कहता ठीक है भाई मैं तुम्हें बताने को तो बता दूंगा लेकिन प्लीज़ यार तुम इसके बारे में किसी और को मत बताना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है भाई नहीं बताऊंगा मैं किसी को, क्या मैं तुम्हें ऐसा आदमी लगता हूँ, तुम ज़रा बस बताना ही स्टार्ट यहाँ पे कर दो। कोई ऐसी बात है क्या जो नहीं बता सकते, नहीं बता सकते तो रहने दो। वो भी कहता ना यार ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बस बात ऐसी करते हो ना, तुम्हें देख के ऐसा लगता ही नहीं है तुम कोई 17 या 18 साल के बच्चे हो। तो नौकर भी कहता है बच्चा होगा तू, बच्चा होगा तेरा बाप, हमारे मालिक के बारे में ऐसा बोला ना तेरा मुंह तोड़ दूंगा।
वो भी कहता नहीं अरे वो बात नहीं थी, अच्छा ठीक है मैं बताता हूँ क्या हुआ। हमारा मेन कट्टा भी कहता रुको 2 मिनट यहाँ पे रुको, क्या ना भाई बैठा हुआ नहीं था अच्छे से, थोड़ा अच्छे से बैठ जाने दो, या अब बताना स्टार्ट करो। वो भी कहता ठीक है। तो बात दरअसल ये है, हमारा मेन कट्टा भी कहता 2 मिनट और यहाँ पे रुको, खाने के लिए कुछ आ जाए। अरे भूखा पेट अच्छा नहीं लगता ना। वो भी कहता अरे सुनने का मन है कि नहीं तुझे। हमारा मेन कट्टा भी कहता या सुनना है ना, सुनना है ना, बोलो क्या हुआ। वो भी कहता ठीक है। ये याद है हमारे टीम में एक लड़की थी कमाल की, जिसके बारे में मैं तारीफ कर रहा था, लिंग शाओलिन, क्या ना भाई उसके पीछे अटैक हो गया था। हमने उसकी प्रोटेक्शन यहाँ पे की और उसकी प्रोटेक्शन करने में एक दादी माँ ने हेल्प किया। हमारा मेन कट्टा भी कहता वो दादी माँ ना जिसका तुमने इंट्रोडक्शन भी करवाया था। ये भी कहता या और वो एशियन इमोर्टल स्टेज पर है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लड़ाई वड़ाई कर सकती है, लेकिन जो दुश्मन यहाँ पर आए थे ना बाप रे। हमारा मेन कट्टा भी लगा, कभी ये दुश्मन आए थे या नहीं आए थे मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन जो दादी माँ का लेवल बोला यार वो लेवल तो वाकई में कमाल का है। मुझे याद है लड़की ने मुझे एक बार है ना बताया था लेवल के बारे में, तो मैंने भी बोला बताओ अच्छे से डिटेल में। तो जो नॉर्मल लेवल होता है फाउंडेशन बिल्डिंग गोल्डन कोर, इसके बाद है ना और भी कई सारे लेवल वगैरह यहाँ पर आता है इमोर्टल लेवल में, जैसे कि इमोर्टल बनने के बाद प्राइमोर्डियल इमोर्टल, ट्रू इमोर्टल, हेवनली इमोर्टल, ये सब आता है। और हेवनली इमोर्टल के ऊपर क्या है वो किसी को मालूम नहीं, लेकिन हम सबको मालूम है कोई ना कोई तो लेवल आएगा। ओ साले तुमको नींद आ रही है, होश में आओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मैं होश में आता हूँ। आप आते भाई करंटली जब वो बता रहा था कि हमारी दादी माँ एशियन स्टेज पर है, जो इमोर्टल से एक लेवल कम है, अभी तक इमोर्टल बनी नहीं है। हाँ तो भाई उनके पास तो आर्टिफैक्ट थे, दोनों का आर्टिफैक्ट का यूज़ किया, लेकिन तो भी मुसीबत आ गया। बैटल तगड़ा था क्योंकि जो अपोनेंट वो कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं था, अपोनेंट इमोर्टल लेवल पे था, लगभग 700 मीटर ऊंचा मेंढक जैसा दिखने वाला एक जानवर। हमने पूरी कोशिश की, दादी माँ ने तो पूरा दम यहाँ पे लगा दिया, लेकिन दादी माँ को बहुत ज़्यादा चोट लग गया, हमारे कई सारे बंदे लोगों की जान यहाँ पे निकल गई। उन्होंने मुझे एट द एंड बचा लिया, वरना मैं भी मर जाता। हम लोग अब अकेले लड़ नहीं सकते, आप लोग के पास बिस्टों को मारने का तरीका है, तो प्लीज़ यार कुछ भी करके हेल्प कर दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता माई गॉड यार तुम क्या सच्ची में लड़ पाओगे। और उससे मुझे याद आया, ज़रा वो आर्टिफैक्ट दिखाओगे जिससे दादी माँ ने बचाया। वो भी कहता या मेरे स्पेस रिंग के अंदर है देख लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता लड़की निकाल के मुझे दिखाओ। लड़की भी कहती है अरे इतनी सी बात अभी दिखा देती हूँ, लेकिन जैसे खोल के देखती है खुद भी चौंक जाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या हुआ इतनी चौंक क्यों गई। वो भी कहती है आप खुद देख लो आप भी चौंक जाओगे। हमारा मेन कट्टा देखता है वो भी चौंक जाता है, क्योंकि अंदर लड़कियों के कपड़े थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता भाई तेरा चॉइस तो बड़ा अजीब है। वो भी कहता भाई मेरा चॉइस नहीं है, अरे वो थोड़ा ठरकी आदमी हूँ ना, तो लड़कियों के लिए कपड़े लेता रहता हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता भाई तू लड़कियों के लिए ले या खुद भी लेके पहन ले, आई डोंट केयर। वो भी कहता अरे यार माँ कसम मैंने कुछ भी यहाँ पे नहीं किया है। और वो लोग आपस में गुसुर बुसुर करने लग जाते हैं। लड़की भी लाइक इनका अपना ही चलता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो कोई नहीं यार, अब तेरा जो मैटर है तू अपना मैटर आगे बता। वो भी कहता यस अगला मैटर क्या बताऊँ, यही था जो बताना था, हेल्प करना है तो कर दो, वरना मैं तो शांति से बैठा रहूँगा। हमारा मेन कैरेक्टर तभी पीछे से आता है और कहता हेलो आ गया मैं, लेकिन रूप बदल कर। ये भी कहता व्हाट तुमने अपना रूप क्यों बदल लिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्योंकि जो मेरा रियल रूप है ना वो मेरा क्लैन का यंग लॉर्ड का है। अगर मुझे किसी दुश्मन ने पहचान लिया तो हमारे क्लैन के साथ अलग ही दुश्मनी हो जाएगी, लेकिन 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 ये जो रूप है ना ये कोई नहीं पहचानने वाला। वो भी कहता वाह यार, लेकिन क्या तुम अकेले कुछ हेल्प कर पाओगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता टेंशन काहे लेते हो, ऊपर वाले पे विश्वास करो सब कुछ यहाँ पे सही हो जाएगा, लेट्स फकिंग गो। और जो नौकर था ना उसको लेके आता है, उस लौंडे को अभी भी विश्वास नहीं था कि ये दोनों क्या हेल्प कर लेंगे। मुझे लगा पूरा क्लैन हेल्प करेगा तो काम चलेगा, लेकिन पूरा क्लैन तो आ ही नहीं रहा। वो नौकर भी कहता मालिक मालिक ये देखो ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता शांत हो जाए यार, मालिक मालिक मत बोल, रूप मैंने बदल लिया कुछ और बोलो। वो भी कहता यार ठीक है मालिक, आई मीन जो भी ये बोलेंगे क्या ना, लंबे समय से मैं बाहर नहीं गया, आज फाइनली बाहर जाने वाला हूँ, दुश्मन को मारूंगा, मजा आ जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग थोड़ा कम कर यार। और क्या ना हमारे मेन कैरेक्टर को हेल्प करने का मूड नहीं था, मेरी माँ ने मुझे बोला था हेल्प करने जाओ, और वो जो लड़की है लिंग शाओलिन उसकी हेल्प करो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लड़की सुंदर है, बस सुंदरता के लिए हेल्प करवाना चाहते हो, घर की बहू बनाना चाहते हो क्या, लेकिन मालूम है ना मैं छू नहीं सकता किसी को। माँ भी कहती है तू जान और जाकर उसकी हेल्प कर, अब उसका क्या फ़ायदा होगा और क्या फ़ायदा नहीं होगा तुझे बाद में पता चलेगा। इसलिए हमारा मेन कैरेक्टर हेल्प करने जा रहा है, ऐसे हेल्प करने का मूड उसका बिल्कुल भी नहीं था। इधर हमारा मेन कैरेक्टर पूछता ओके ठीक है, तो एक लौंडे ने तुम्हारी जान बचाई थी वांगली, क्या वांगली का पावर इतना बड़ा है। वो भी कहता वांगली या बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, साले ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया मेरी जान बचाकर, अगर वो ना होता तो मैं मर जाता।
आई होप मुझे कभी उसके एहसान का बदला चुकाने का मौका मिले। हमारा मेन कट्टा भी कहता शांत हो जाओ और जरा गाड़ी रोको। वो भी कहता लेकिन अभी हम पहुंचे तो नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो यार, क्योंकि मुझे महसूस हो रहा है कोई बेहोश पड़ा हुआ है, और जो बेहोश पड़ा हुआ है ना वो शायद वही अपनी लड़की है, मरवर तो नहीं गई। वो भी कहता ना ऐसे कैसे मर जाएगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता फिर दादी माँ कहाँ गई। ये भी कहती दादी माँ पक्का बिस्टों से लड़ने गई होगी। एक बड़ा बिस्ट आया था, उसके पीछे पीछे हजारों छोटे मोटे बिस्ट भी आए थे। नौकर भी कहता यस मालिक, यहाँ से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में देखोगे ना तो काफ़ी सारे बिस्ट वगैरह यहाँ पे दिखेंगे, और काफ़ी बोले तो काफ़ी। हमारा मेन कट्टा भी कहता यहाँ तो चलो नीचे, और नीचे जाके सब कुछ यहाँ पे देखते हैं। तो फाइनली नीचे उतरा जाता है, देखा जाता कि अरे दादी माँ भी नहीं है, कोई और भी नहीं है, लड़की वहीं पे शायद मरी पड़ी है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हूँ मरी पड़ी नहीं है, पक्का ये जाल होगा। लड़की मेन उनकी दुश्मन है जो उनको चाहिए, तो वो जानबूझ के पड़ी हुई है ताकि बिस्ट पीछे से आए, और जैसे बिस्ट पीछे से आए तुम्हारे टीम के लोग पीछे से आके पकड़ ले। विश्वास नहीं होता तो जाके देख लो। वो भी कहता लेकिन हम क्या सच्ची में देख सकते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता यह देख सकते हैं। नौकर भी कहता मालिक लेकिन आप अकेले मत जाना। वो भी कहता रे किसने बोला कि मैं अकेले जा रहा हूँ, मैं तो जा ही नहीं रहा, हम तो पीछे से सब कुछ यहाँ पे देखेंगे। और हमारा मेन कट्टा पीछे ही हट जाता है, यानी आगे नहीं जाता लड़की के पास। लड़की के पास बस अपना ठरकी आता है और देखता वेल ये सच में मर तो नहीं ना गई। नहीं मरी नहीं है, मुझे महसूस हो रहा है जिंदा है, लेकिन क्यों लेटी है। उन्होंने जो बोला क्या वाकई में सच है, क्या सच्ची में जाल बिछाने की तैयारी हो रही है। अरे किसी और को रख लेते, ये कितना डेंजरस हो सकता है। उतने में फाइनली बूढ़ी दादी माँ आ जाती है, और वांगली भी साथ में था जिसने इसकी जान बचाई थी। तो ये भी पूछ लेता वांगली कैसा है, ज़्यादा चोट नहीं ना लगा। वो भी कहती है ना चोट तो लगा है, लेकिन टेंशन ना लो, जान यहाँ पे बच जाएगी। साला कहीं और ही बेहोश पड़ा हुआ था, फाइनली मुझे मिला और मैं बचा के चलाया। तुम्हारा चोट कैसा है। वो भी कहता है मेरा चोट यहाँ पे ठीक है, सॉरी आने में लेट हो गया। तभी हमारा मेन कैरेक्टर वापस आता है और कहता है हेलो मैं वापस आ गया। ये जो लड़की नीचे बेहोश पड़ी हुई है जाल बिछाने के लिए, क्यों ना मैं इसका गला काट के मार डालूं। तो वो भी कहता भाई अरे उसकी जान बचाने के लिए तुमको यहाँ पे लेकर आया, तुम उल्टा उसको मारना चाहते हो, पागल वागल है क्या। तो दादी माँ भी कहती और नहीं तो क्या, साले अगर तुमने उसको टच भी किया ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं, गुर्दे फाड़ के रख दूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रे मैं तो मजाक कर रहा था, दादी माँ तुम कुछ ज़्यादा सीरियस ले लेती हो। वो लड़का भी कहता रे मजाक कर रहे थे क्या, सॉरी वो मुझे मालूम यहाँ पे नहीं था। हो तभी अपना नौकर पीछे से आता है और कहता है दोनों को मार डालूंगा, वांगली को प्लस अपना जो ठरकी लड़का है उसको भी। तो वो भी कहता है अरे तुम दोनों को हो क्या गया है, मुझे मारने के पीछे क्यों पड़े हुए हो। लेकिन उतने में वो दादी बचा लेती है, लेकिन अपने ठरकी को नहीं बल्कि वांगली को। तो नौकर भी कहता देखा ये दादी तुम्हारे बारे में परवाह नहीं करती, चाहे तो दोनों को बचा सकती थी लेकिन बस उसको बचा रही है, समझे, यानी दाल में कुछ काला है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो लोग गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो पिछले एपिसोड में देखा था, बताया जाता है कि ये दादी माँ गड़बड़ कर रही है, तेरे बारे में कभी परवाही नहीं करती। वो भी कहता ना वांग को चोट लगी थी, उसको बचाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे तो चोट नहीं लगी ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, तुझे ऐसा यहाँ पे लगता है, चलो यार तुझे अगर लगता है तो सही लगता होगा, क्यों दादी माँ भी कहती है अरे तुम लोग करना क्या चाहते हो, हेल्प करने आए हो तो हेल्प करो ना, ये तुम फालतू में अटैक करके नाटक क्यों कर रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना तुमने अभी बोला कि तुम गई थी बिस्टों को चेक करने, छोटे मोटे बिस्टों को मारने के लिए, कहाँ पे गई थी। वो भी कहती नॉर्थ एरिया में। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कितने बिस्ट मिले, वो भी कहती है काफ़ी बिस्ट मिले थे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओ काफ़ी सारे बिस्ट मिले थे, 100-200। वो भी कहता हाँ इतने तो आसानी से मिल जाएंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा यानी 100-200 बिस्ट यहाँ पे मिले और तुम उन सबको मार दिया और वांग को खाली चोट लगा, तुम्हें बिल्कुल भी चोट यहाँ पे नहीं लगा, सच्ची में हल्का सा भी चोट नहीं लगा। देख ले ठरकी मेरे यार, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ यहाँ पर है। मुझे ऐसा लगता है ना ये चाहती है कि तू मर जाए और अपना पीछे पीछे कुछ काम पूरा कर ले। देख अगर तुझे भरोसा करना है तो मुझ पे कर ले, दादी माँ पे करेगा ना, दादी माँ धोखा यहाँ पे दे रही है। दादी माँ भी कहती वाह लड़के वाह, तू तो वाकई में बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट यहाँ पर है, तेरा फ़ायदा इसी में कि तू यहाँ से निकल जा और हमारे मैटर के बीच में ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना अब तो इस मैटर के बीच में आ गया तो यहाँ से तो मैं बिल्कुल भी जाने वाला नहीं हूँ। बुढ़िया भी कहती बस बहुत हो गया, अब मैं तुझे मारूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है राम बीस्ट छोड़ो, तुम ही बहुत ज़्यादा खतरनाक यहाँ पे लग रही हो। नौकर भी कहता मालिक ऑर्डर यहाँ पे दे दो, इसको तो मैं देख लूंगा। वो भी कहता यार जाओ जाके लड़ो। वो ठरकी दोस्त भी देखता है कि अरे यार हम तो लिटरली आपस में लड़ने लग गए, अरे वो दादी माँ का पावर बहुत ही हाई है, नौकर देख लेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता या देख लेगा, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। वो भी कहता वाह यार आप पे मुझे पूरा भरोसा है और आपके नौकर पे भी। बुढ़िया भी कहती है अरे तुम लोग को मैं अभी औकात दिखाती हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं दिखा सकती, मेरा ब्रह्मांड पावर अभी भी तुमने देखा नहीं है और मेरा ब्रह्मांड पावर है मेरी मम्मी। ओ मेरी मम्मी आके हेल्प कर दो।
लिटरली मम्मी मम्मी चिल्लाने लगता है। और मम्मी चिल्लाने पे मम्मी सच में नहीं आती बचाने, लेकिन मम्मी बिजली का अटैक करती है। वो जहाँ भी थी वहाँ से की होगी, जिसके चक्कर में बूढ़ी पूरी बिजली बिजली होती है। पहले से भी अटैक हुआ था तो बूढ़ी पूरी तरीके से कमज़ोर हो जाती है। तो ठरकी दोस्त को बोला जाता मार के ख़त्म कर दे। वो भी कहता या मार रहा हूँ। इस बुढ़िया को मैंने मसीहा समझा था, सोचा था ये हमको बचाने का काम करेगी। मुझे क्या मालूम था यही मेन दुश्मन है जो हमारे पीछे पड़ी हुई है। और जो लड़की वहाँ पे बेहोश पड़ी है, चोट लगा हुआ है, वो जानबूझ के उसको वहीं पे छोड़ा था ताकि वो मर जाए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो लड़की को बहुत चोट लगा है, बचा यहाँ पे लेता हूँ, फिर अपने टीम में ले लूँगा। उतने में पीछे से दूसरा एक बीस्ट आता है जिसके बारे में बात हो रही थी, और हमारा नौकर उसके साथ लड़ने को रेडी था और कहता तुम जैसे छोटे मोटे बिस्टों को मारना तो मेरा काम है। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता मार मार और अच्छे से मार, बढ़िया तरीके से लड़े जा रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता गुड गुड, काटे काटे, ये पटक पटक, ये धोबी पछाड़ दे, ये और मार, सही कर रहा है सही कर रहा है। उतने में पीछे से वो ठरकी भी आता है और कहता है एक सेकंड में भी आ रहा हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तुझे बीच में आने की जरूरत ही नहीं है, मेरा नौकर यहाँ पे देख रहा है ना, सब सही हो जाएगा। उतने में वो जो बीस्ट यहाँ पे था जो मार खा रहा था वो अपने इंसान के फॉर्म में आता है और कहता साला सब सही जा रहा था, बुढ़िया भी मेरे टीम में थी, बढ़िया सबको पागल बना दिया था, तू नहीं आते सब कुछ यहाँ पे बर्बाद कर दिया। वो लड़की मेरे हवाले कर दे और चुपचाप निकल जा, मैं तुझे जाने दे दूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अरे क्यों रे, तुझे भी पसंद है क्या, तू भी ठरकी है। वो भी कहता अरे तेरी तो बकवास मत कर, लड़की मेरे हवाले कर दे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना, और सॉरी मैंने बोला कि वो बीस्ट इंसान के फॉर्म में आया था, नहीं ये कोई और ही बीस्ट है। वो वाला बीस्ट तो अभी भी मार खा रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तू मेरे हाथों से मार खाएगा और तेरा बीस्ट पीछे मार खा रहा है। वो भी कहता अरे मैं इतना प्यार से कह रहा हूँ लेकिन तूने माना नहीं, अब तूने मुझे गुस्सा दिला दिया, अब मेरी बारी आ गई है। इतना बोलकर कोई लिक्विड निकाल के पी लेता है जिससे उसकी पावर कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो तूने तो कुछ ज़्यादा पावर यहाँ पे लगा दिया है, अब तेरी पावर ख़त्म करने की बारी आ चुकी है मम्मी। वो भी कहता है एक सेकेंड व्हाट, मम्मी पिछले बार बोला था बिजली आया था, फिर से बिजली आएगा। ये भी कहता ना यार मैं तो बस ऐवे ही मम्मी मम्मी कह रहा हूँ, तुझे इतना डर लगता है मेरी मम्मी से क्या। वो भी कहता तेरी ऐसी की तैसी। वो अचानक से कोई दूसरा अटैक करवा देता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक व्हाट, अभी ये कैसा अटैक था, बड़ा अजीब था। वो भी कहता क्या हुआ, हाँ ये मेरा अटैक देख के तू डर गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता आज घंटा मेरा, इतना बोल के उसको बढ़िया तरीके से ऐसा पकड़ लेता है और उसके बाद बहुत बड़े बड़े अटैक उस पर करता है, धमाके वमाके करता है, बिजली पानी सारा अटैक, और कहता है बड़ा आया मुझसे पंगा लेने वाला, यू अटैक में लालम लाल कर दिया ना मैंने। और देख सकते इतने अटैक के बाद उसकी कैसी हालत हो जाती है। वो भी कहता भाई प्लीज अब तो जाने दे दे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अब जाने दे दूं ना, अब तो मार के खत्म कर दूंगा। आखिरी अटैक करके खत्म कर देता है। और ठरकी दोस्त भी देखता भाई यार तुमने मार दिया, मैंने भी बुढ़िया को मार दिया। उतने में ये लड़की होश में आती है और कहती वाह मैं जिंदा हूँ क्या, शी यार लेकिन मैं पूरी गंदी हो गई। उतने में अपने नौकर वो भी बीस्ट को मार कर आता है और कहता लो मैंने मार दिया, बढ़िया इसका मुंडी भी काटा। वो लड़की भी कहती है एक सेकंड व्हाट, तुमने इस बीस्ट को मार दिया, और इतनी गंदगी देख के मैं बेहोश हो गई। उसको गंदगी हल्का सा भी पसंद नहीं था। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मम्मी से मिलता है, डायरेक्ट फिजिकली नहीं बल्कि अपने कॉन्शियसनेस द्वारा, और कहता वेल मैंने उसको बचा लिया, उसको लेकर आ गया, और आपने मुझे बोला था बचाने को, तो ज़रा बताओगी आप उसको बचाने के पीछे क्यों पड़ी थी। तो वो भी कहती है क्योंकि अगर हमने बचा लिया तो हमारे क्लैन के बीच में और उनके क्लैन के बीच में गहरी दोस्ती होगी, और हम कभी नहीं चाहेंगे कि दुश्मनी हो, समझे। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग बस दोस्ती करने के लिए, यार बड़ा सही है। भाई दबे तुमने उसको नहलवा दिया क्या। ये भी कहती है हाँ उसको बाथरूम में तो मैंने डाला है, थोड़ी गंदी ज़्यादा हो गई थी, उसको गंदगी पसंद नहीं था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहाने दो उसको आराम से। तो वो बाथरूम में नहा रही थी और कहती है अरे यार ये स्क्रब है क्या, मेरी बॉडी से गंदगी मिटने का नाम ही नहीं ले रही, मुझे तो लगा था मैं सच में मर जाऊंगी, लेकिन उन्होंने मुझे अच्छे से बचा लिया। हमारा मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं, वो जो उसी लड़की के बारे में बात कर रहा था, कपड़े ला के दे दो, ये ला के दे दो, ऐसा कर दो वैसा कर दो, पूरा अरेंज कर दो। तो अपनी लड़की भी कहती है अरे तुम कुछ ज़्यादा देखभाल करने को रेडी नहीं हो गए, प्यार व्यार करने लग गए क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ओ इसको जलन हो रहा है क्या, थोड़ा देखो करने का मन तो मुझे है दोनों के साथ, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सकता और छू तो मैं बिल्कुल भी नहीं सकता। इसके लिए अपने दिमाग को शांत बैठा के बैठा रहता हूँ हमेशा। सुनो यार प्यार व्यार होगा तो भी मैं कुछ कर नहीं सकता, टेंशन ना लो। उतने में ठरकी दोस्त आता है और कहता भाई दबे उनका चोट पूरा ठीक हो गया। ये भी कहती पूरा चोट ठीक नहीं हुआ, हल्का सा अभी नहा रही है, नहाने के बाद हम दवा दे देंगे, दवा खाने से सब ठीक हो जाएगा।
हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह यार है भाई दबे, तुम्हें भी कुछ दवा पानी लेना है, तुमको चोट लगा है? वो भी कहता ना भाई दबे, आपका ये एहसान हम कभी नहीं भूलने वाले, आपने बुढ़िया को भी एक्सपोज किया, मुझे बचाया, लड़की को बचाया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है शुक्रिया वुक्रिया की कोई बात ही नहीं है, ये तो मेरा फर्ज बनता है। वो भी कहता लेकिन तो भी यार ये एहसान वाकई में कभी नहीं भूल सकते, दिल से शुक्रिया बहुत ज़्यादा। हमारा मेन कट्टा भी कहता सच्ची में अपना ठरकपन छोड़ देगा बदले में? वो भी कहता ना ना वो तो मैं नहीं छोड़ सकता। उतने में वो लड़की नहा धोकर आ जाती है और कहती है वेल हेलो शुक्रिया, और एकदम शर्मा के भाग जाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अबे ऐसे क्यों यहाँ पे भाग रही है, सही है ना यार, अरे हेलो कुछ बोलो तो। ठरकी भी लायक अरे शर्मा गई वो, अरे काश मेरे से शर्माती, लेकिन मेरे से तो कभी शर्माती ही नहीं। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो बाय द वे इसमें शर्माने की कोई बात तो नहीं थी, लेकिन ठीक है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था वो लड़का लड़की को हमारा मेन कट्टर बचा लेता है। अब वो दोनों वापस जाने वाले थे, तो जाने से पहले लड़का भी कहता भाईजान हाँ शुक्रिया, आपका ये एहसान कभी नहीं भूलने वाले, आप ना होते तो बैंड बज जाता। लड़की भी कहती है वापस कभी मुलाकात होगा तो एहसान का बदला चुकाऊंगी। हमारा मेन कट्टर भी कहता ना इसमें एहसान की कौन सी बातें, जाओ जाओ बिंदास जाओ। तो वो दोनों जहाज पे बैठ के निकल जाते हैं। अब कहानी में ट्विस्ट है, वो जो लड़का था ठरकी लड़का, वो बेसिकली एक चूजन वन था। और हमने कई सारा मांगा के अंदर देखा है जो चूजन वन कैरेक्टर होते हैं उनके पास अपना कोई रहता है चूजन वन जैसा, जैसे कि कोई बुढ़ा अंगूठी में रहने वाला। तो ये लड़का अपने उस बुढ़े से पूछ लेता बताओ बुढ़े जी वो लड़का कैसा है, क्या वो अपने देश की अपने लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है? तो मास्टर भी कहता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है, साले ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, मैं लिख के बोलता हूँ कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो उसको टक्कर यहाँ पे दे सके। मुझे तो मन कर रहा था उसके पास रह जाऊँ, काश उसके पास में जाता। ये भी कहता मास्टर क्या बोले जा रहे हो? वो भी कहता सही बोले जा रहा हूँ, मैंने जितना देखा, जितना उसको जाना, जितना मैंने समझा, मुझे ये पता चल गया टैलेंट है बंदे के अंदर, और थोड़ा बहुत नहीं टैलेंट बहुत ज़्यादा है, और ऐसे टैलेंटेड बंदे को मैं बढ़िया सपोर्ट करता हूँ। वो भी कहता लेकिन मास्टर, वो भी कहता लेकिन वेकिन क्या यार, वो बहुत ही कमाल का है, मुझे ऐसा लगता है वो वापस आएगा हमारे शहर में, हमसे भी मुलाकात होगा और हमारे एरिया में भी कुछ ना कुछ बढ़िया करेगा। उसके साथ दोस्ती करके तुमने जो फैसला लिया वो सबसे बेहतरीन था। ये भी कहता यार उसके साथ दोस्ती करके तो मज़ा मुझे भी आया, लेकिन मुझे डर लग रहा है ये चीज़ें आगे चल के कहीं मुसीबत में ना आ जाए। वो भी कहता कोई मुसीबत में नहीं आएगा, बाकी लोग को ऐसा लगता है कि उसका बाप क्लैन का लीडर है, उसकी माँ इतनी स्पेशल है तो नेपोटिज्म के चक्कर में स्ट्रॉन्ग बना होगा, लेकिन नहीं, नेपोटिज्म के चक्कर में कोई स्ट्रॉन्ग नहीं बनता, सब बर्बाद यहाँ पे बनते हैं। लेकिन बर्बाद होने के बदले उस लौंडे ने अपने आप को आबाद किया है, उस लौंडे में बात तो है और ये बात कोई और बदल नहीं सकता। उतने में लड़की आती है और कहती क्या हुआ, किससे बात कर रहे हो? वो भी कहता किसी से नहीं, तुम यहाँ पे क्यों आए? वो भी कहती है ना बस एवे यार, उसने तुम्हें इतने अच्छे से ट्रीट किया, तुम्हारी जान बचाई, मेरी जान बचाई, और हमने बस थैंक यू बोला, हमने कुछ किया भी नहीं। ये भी कहता अरे यार वो मेरा दोस्त बन गया है, और दोस्त लोग सॉरी थैंक यू थोड़ी ना यहाँ पे बोलते हैं। मुझे तो ये भी मालूम है वो पक्का अपने घर से बैठे बैठे हमारे पे नज़र रख रहा होगा, उसके पास एक नज़र रखने वाली डिवाइस जो है। तो सच में हमारा मेन कट्टा नज़र रख रहा था, वो भी देखता बाप रे ये लौंडा तो बड़ा स्मार्ट है, साले को आइडिया यहाँ पे लग गया। उसकी माँ भी कहती है लेकिन तुम भी इंसानों के एरिया में जाना चाहते हो, देख लो इंसानों का एरिया बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मत जाओ। और देखो तुम इस एरिया में रहोगे तो मैं 24 घंटा तुमसे कांटेक्ट कर सकती हूँ, बात कर सकती हूँ, तुम्हें बता सकती हूँ, तुम्हारी हेल्प भी कर सकती हूँ, लेकिन एक बार तुम इंसान के एरिया में चल गए तो मैं कांटेक्ट भी नहीं कर पाऊंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है लेकिन मुझे हमेशा इस एरिया में बंद नहीं रहना, ये मुझे अब पिंजड़े जैसा लगता है, मुझे बाहर जाना है, बाहर की दुनिया भी एक्सपीरियंस यहाँ पे करना है। और अब मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, आपके बिना मैं जा सकता हूँ, अपनी हेल्प कर सकता हूँ। तो मम्मी प्लीज़, मम्मी प्लीज़ बस मेरा एक मकसद पूरा कर देना, मेरे जाने के बाद एक दूसरा बच्चा पैदा कर लेना, मेरे लिए एक भाई या बहन लेकर आ जाना। वो भी कहता साले मुंह बंद कर दे, ठीक है तुम जाना चाहते हो तो मैं तुम्हारा सपोर्ट करती हूँ। ये भी कहता ठीक है मम्मी। उससे मुझे याद आया मैंने एक सपना देखा था, मुझे आपको सपने के बारे में बताना है। अब आते भाई अपनी लड़की की ओर। अब उसको याद था कि वो जो दूसरी लड़की आई थी काफ़ी सुंदर थी और मालिक कुछ ज़्यादा उसको भाव दे रहे थे, कहीं ऐसा तो नहीं मालिक को ऐसी लड़कियों में इंटरेस्ट है? अरे ऐसा क्यों, मेरे में इंटरेस्ट होना चाहिए, मैं उनके साथ जाऊंगी और उनकी हेल्प करूंगी, उनकी बीमारी ठीक करके सबसे पहले मैं ही चिपकूंगी। इधर हमारे मेन कट्टर को ठंड लगती है कि हैं अबे कौन मेरे बारे में बुरी बुरी बातें सोच रहा है। और उससे याद आया मम्मी जो मैंने आपको स्टोरी बताई उस स्टोरी का बताओ ना, मुझे वो सपने में दिखा था। माँ भी कहती है सपने में एक लड़की जो तुम्हें अपना पति कह रही थी, मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं है। ये भी कहता मम्मी कहीं ऐसा तो नहीं बचपन में ऐसा कुछ हुआ था लेकिन मुझे याद नहीं। अरे यार अब क्या याददाश्त जाने की भी बीमारी लग गई क्या मेरे को? मम्मी मम्मी
ओ मम्मी कहाँ चली गई? अरे मम्मी बोलो ना यार। मम्मी भी पागल है, कुछ बोलती भी नहीं। अब आते 2 दिन बाद हमारा मेन कट्टा जाने की तैयारी करता है और इतना सारा क्रिस्टल वगैरह जमा कर लेता है। तो लड़की भी कहती है इतना क्रिस्टल, अबे पूरे इंसानों को खरीदने जा रहे हो क्या? वो भी कहता नहीं, जाएंगे सामान लेंगे घूमेंगे फिरेंगे, पैसे लगेंगे ना, तो उसका खर्चा है, इतने में हो जाएगा ना? वो भी कहती है इतने में हो जाएगा। अब इतने में हमारा पूरा गांव घूम फिर कर आ जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता गुड, 200 किलो और पैक कर दो। लड़की भी लग 200 किलो और पैक कर दो, अब इतना क्या खर्चा करेंगे? और फाइनली हमारा मेन कट्टा जा रहा था तो ये बात धीरे धीरे पूरे गांव में पता चल जाता है। पूरे गांव वाले भी कहते हैं भाई तुमने सुना, हमारे यंग लॉर्ड हमारा गांव छोड़कर बाहर फाइनली शहर में जा रहे हैं। लड़कियां तो रोने लग जाती है कि हाय 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 हमें छोड़ के मत जाओ। माँ ने परमिशन तो दे दिया था जाने का, लेकिन माँ भी नाराज थी और कहती है बेटे तू गलत कर रहा है। वो भी कहता मम्मी आप तो नाटक ना करो, अरे आपसे तो सबसे पहले मैंने परमिशन मांगी थी और मम्मी ने सबसे पहले परमिशन भी दी थी और अब मम्मी जाके नाटक कर रही है। मम्मी का मौन यार ऐसा ना करो, मेरे ये बीमारी ठीक नहीं होगा, लेकिन बाहर की दुनिया में घूमूंगा तो ठीक करने का कोई तरीका यहाँ पे मिल जाए। मम्मी अब मैं बड़ा हो गया हूँ। वो भी कहती है अरे बेटे तू बूढ़ा भी हो जाए तो भी मेरे लिए तो तू बच्चा ही यहाँ पे रहेगा ना यार, देख ले कोई प्रॉब्लम होगा तो वापस आ जाना, ये ऑफकोर्स तेरा घर है, तेरे लिए 24 घंटे दरवाजे खुले हुए हैं। वो भी कहता शुक्रिया मम्मी, जाऊँगा अपना बीमारी भी ठीक करूँगा। और वो लड़की है ना अपने साथ, वो मुझे नॉलेज देती रहेगी, डिटेल बताती रहेगी और उसी को अपने साथ लेके जाऊँगा और किसी को भी नहीं, ज़्यादा बंदे ले जाना भी ठीक नहीं है। माँ भी कहती है सुन मेरी बात, इंसानों का ये जो जगह है ना बहुत ही ज़्यादा बेकार है। ऐसा बोला जाता है कि हम जंगल के लोग हैं, अलग अलग क्लैन आपस में लड़ते रहते हैं, लेकिन नहीं, हमारी लड़ाई तो नॉर्मल है, लेकिन ये जो इंसानों की लड़ाई होती है ओ माई गॉड यार, वो अलग ही लेवल के लड़ाई यहाँ पर होती है। समझे कि ना समझे, ध्यान से रखना। वो भी कहता मम्मी टेंशन काहे लेते हो, मैं फालतू में लड़ने वड़ने नहीं जा रहा, मैं तो दोस्ती वोस्ती करके उनको अपने टीम में ले लूँगा। उससे मुझे याद आया मम्मी जो मेरे पापा के साथ मिलकर है दूसरा बच्चा पैदा करने को बोला था, दूसरा बच्चा पैदा कर लेना, हो सकता है तो 3-3 बच्चा पैदा कर लेना। माँ भी कहती है जाना यहाँ से, गोली से मार दूंगी। वो भी कहता मम्मी नहीं, ओए मम्मी आप ही का बेटा हूँ। और जो सबसे क्लोज नौकर था याद है ना, और नौकर को जैसे पता चलता है नौकर तो फूट फूट के रोने लगता है कि मालिक मैं भी आऊँगा, मालिक मालिक प्लीज मालिक मुझे भी आने दो। वो भी कहता कमॉन यार तू नहीं आ सकता, अरे कमॉन यार अपनी बीवी के साथ टाइम स्पेंड कर। क्या करूँ जब से पैदा हुआ हूँ ये नौकर मेरे साथ रहता है, हालांकि इसकी बीवी है इसके बच्चे भी है, उनको टाइम नहीं देता बल्कि 24 घंटा मेरे से चिपका रहता है। इसकी बीवी पक्का मेरे से नाराज रहती होगी तो अपनी बीवी के साथ टाइम स्पेंड कर लेगा तो सही है। मैडम जी आती है और कहती मैंने सामान पैक कर लिया है, 2 झोला, हाँ ये दोनों झोला स्पेस आर्टिफैक्ट है, इसके अंदर भर भर के सामान है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है। एक चीज़ और, वो भी कहता है क्या, ये भी कहता बाप से मिलना है। उतने में बाप भी आ जाता है और कहता गधे के बच्चे, सुअर की औलाद। वो भी कहता पापा जी आप ही का बच्चा हूँ, आप ही की औलाद हूँ। तो पापा भी कहता साले बेटे मैं तेरी बुंड फाड़ दूंगा। बेटा भी कहता फाड़ दो। वो भी कहता है साले फाड़ दो, कहता है जा रहा इंसानों के एरिया में। वो भी कहता या पापा जा रहा हूँ। अरे ऐसा क्यों बोले जा रहे हो जैसे कि मैं वापस कभी नहीं आऊँगा, जब तक आता नहीं हूँ, जब तक मम्मी के साथ मिलकर रोज डॉप डॉप। वो भी कहता साले गंदी गंदी बातें मत कर, मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ। वो भी कहता बोलो ना क्या बताना चाहते हो, हालांकि सारा नॉलेज है मेरे पास लेकिन तो भी बता दो। वो भी कहता तो भी बता दो, साले बोल तो ऐसे रहे जैसे कि तेरे पास बहुत पावर है, जाते ही सबकी बैंड बजा डालेगा। वो भी कहता पापा ऐसी बात नहीं है, पापा गुस्सा क्यों करते हो। वो भी कहता गुस्सा क्यों ना करूं, मैं तेरी बूंद सच में फाड़ दूंगा। वो भी कहता प्लीज पापा जी मत फाड़ो ना, अरे जाने दो ना पापा जी, प्लीज पापा जी सॉरी गलती हो गई, मैं पहले आपको बताना भूल गया। वो भी कहता ठीक है तो वापस आना, हम बूढ़े हो चुके हैं, क्या पता तू 100 साल के लिए गायब हो जाए और हम 100 सालों में टपक जाए। और सुन जब जाएगा तलवार लेके जाना, हम जंगल में रहने वाले, हम तीर कमान से लड़ते हैं, लेकिन वो लोग तीर कमान से नहीं लड़ते हैं, वो लोग तलवार से लड़ते हैं। तू भी उनके एरिया में कभी लड़ाई हो जाए तो तलवार यूज़ करना। जा रहा हूँ मैं। वो भी कहता वाह पापा गुस्सा भले ही करते हैं लेकिन अपने बेटे से प्यार भी बहुत ज़्यादा करते हैं, लेट्स फकिंग गो। और फाइनली अपने सफ़र में निकल जाता है और चैप्टर यहीं पे ख़त्म। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कट्टा फाइनली इंसानों के एरिया में जाने के लिए निकल चुका है और मेन पानी का जो रास्ता ना वो रास्ता क्रॉस करना पड़ेगा, यानी जहाज से ही जाना पड़ेगा। जहाज में बैठा था और कहता वो ये ज़िंदगी हो तो ऐसी मज़ा आ गया यार, और खाली इकलौता मैं नहीं हूँ बल्कि कई सारे लोग हैं और ये जहाज डायरेक्ट नहीं जाएगा, काफ़ी दिनों बाद यहाँ पे पहुँचेगा और बीच में छोटे मोटे कई सारे एरिया आएंगे, हम उस एरिया में रुक के शॉपिंग भी कर सकते हैं। बाय द वे टोटल कितने दिन हो गए। वो भी कहती है टोटल
5 साल 200 दिन हो चुके हैं, 100 दिन और उसके बाद हमारे 6 साल का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यहाँ तो अब तुम्हें ये नौकरों की तरह काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने 6 सालों के लिए तुम्हें अपनी नौकरानी बनाया था। अब जैसे हम पहुँचेंगे इंसानों के एरिया में तुम मुझे छोड़ के वापस जा सकती हो। वो भी कहती है ना मेरे मास्टर वापस लौट आए क्योंकि उनको मेरे पास रहना है और मुझे आपके पास रहना है, तो मैं तो वापस नहीं जाने वाली। मास्टर की याद आती थी लेकिन मास्टर तो भी यहीं पे रहते हैं तो मैं भी यहीं पे रहूँगी। क्यों सीनियर मुझे प्यार। वो भी कहता क्या 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 बोला। ये भी कहती नहीं अरे मैं ये कह रही थी कि ओ मतलब अरे मतलब ओ। ये भी कहता नहीं तूने अभी अभी कुछ बोला। वो भी कहती ना मैंने कुछ भी नहीं बोला। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है तो जाओ यहाँ से। और रोते रोते अपने मास्टर के पास आती है। अब मास्टर भी कहता देखो यार मैं जब से आया हूँ ना मैंने नोटिस किया है तुम उस बच्चे से कुछ ज़्यादा जुड़ गई हो। उसको मतलब समझ रहे हो ना प्यार हो गया है क्या। अरे प्यार हो गया है तो प्यार का इजहार करो ना यार। नौकरानी बन के क्यों रहती हो, बोलो कि तुम्हारी बीवी बनना चाहती हूँ। तो ये भी कहती है देखो अरे बीवी बनना थोड़ा सा मतलब समझ रहे हो ना। मास्टर भी कहता क्या मैं नहीं समझ रहा, क्या दिक्कत है, कर लो शादी बन जाओ बीवी, उसके बच्चे की माँ बन जाओ, इससे बेहतरीन क्या होगा। कहीं प्रॉब्लम है क्या उसकी बॉडी में। ये भी कहती है नहीं प्रॉब्लम नहीं है बॉडी में प्रॉब्लम ठीक है, बस वो औरतों के पास नहीं जा सकते, औरतों को छू नहीं सकते। तो ये भी कहता है यानी उसका नुन्नू खड़ा ही नहीं होता क्या। ओ माय गॉड ना मर दे क्या यार, रहने दो शादी वादी मत करो दोस्ती कर लो वो ठीक है। ये भी कहती नहीं अरे नुन्नू की बात नहीं है। वो भी कहता आई नो तुम घबरा रही हो बोलने से लेकिन समझ सकता हूँ ऐसा मर्द। ये सब देख के काफ़ी बुरा लगता है और हमारा मेन कटर ये सब सुन लेता है और सोचता है अरे नहीं हुए मेरा नुन्नू खड़ा होता है, मुझे औरतों में इंटरेस्ट भी है लेकिन वो तो मैं छू नहीं पाता, इसके चक्कर में प्रॉब्लम है। कोई बताओ यार उसको, मेरे को डायरेक्ट नामर्द यहाँ पे बोले जा रहा है। चलो कोई ना यार, उतने में जो जहाज है ना पहुँच जाता है छोटे से एरिया में। नहीं ये मेन एरिया नहीं है, मेन एरिया भी बहुत दूर है, कई दिन का टाइम लगेगा जाने में। ये छोटा मोटा एरिया जहाँ पे रुक के हम खा सकते हैं, पी सकते हैं, घूम सकते हैं और इस एरिया में इंसान भी मिलेंगे, अलग अलग क्लैन के बंदे भी मिलेंगे। सही है यार, देखता हूँ मेरे काम की भी कोई चीज़ मिल जाए। तभी एक बूढ़ा आदमी जो चिल्ला रहा था फॉर्चून टेलर फॉर्चून टेलर फॉर्चून टेलर, हम बताएंगे फॉर्चून टेलर, वो भी गोप गोप करके। हमारा मेन कट्टा भी लाइक वाओ यार क्या एरिया है, क्या लोग हैं, फॉर्चून टेलिंग किया जा रहा है वो भी गोप गोप करके। उतने में महसूस करता है किसी ने मेरी बॉडी के ऊपर स्पिरिचुअल ऑरा डाला है और ये तभी डाला जाता है जब तुम किसी पर नज़र रखते हो, यानी कोई है जो मेरे पे नज़र रख रहा है, मगर कौन। और फॉर्चून टेलर चिल्लाया जा रहा है, अजीब अजीब सी बातें बोल रहा है, जो बात डायरेक्ट हमारे मेन कट्टर की ओर ही इशारा कर रही थी। आई मीन हमारे मेन कट्टर को अपने पास बुला रहा था लेकिन हमारा मेन कट्टा इग्नोर मार के जा रहा था। तो वो डायरेक्ट कह देता है ओ बच्चे रुको ना यार, तुमको बुला रहा हूँ, तुम इग्नोर क्यों मारे जा रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मेरे को बुला रहे हो, नहीं है अजीब से चिल्ला रहे थे, मुझे लगा फॉर्चून टेलिंग कर रहे हो। अरे बुलाना है तो डायरेक्ट बुलाओ ना, ऐसे घुमा फिरा क्यों रहे हो। वो भी कहता है सॉरी यार मैं डायरेक्ट नहीं बोलता, बात दरअसल ये है कि मैं आपका फॉर्चून टेलिंग कर सकता हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता मुझे नहीं करवाना, ये ले पैसे बाय बाय। हाँ उसको पैसे दे देता है लेकिन फॉर्चून टेलिंग नहीं करवाता। तो बुढ़ा भी देखता रहे मुझे पैसे वैसे नहीं चाहिए, तो मुझे बातचीत करना था। ये आजकल के बच्चे लोग भी ना, सुनो यार मैं तुम्हें एक कमाल का बात बताना चाहता हूँ, एक स्पेशल बात तुम्हारे काम का। वो भी कहता नहीं है मुझे जानने का कोई शौक नहीं है, मुझे मालूम है आप जैसे फॉर्चून टेलर के बारे में। फॉर्चून टेलर भी लाइक अरे यार ये बच्चा तो कुछ ज़्यादा बदतमीज़ निकल गया, लेकिन बच्चे में गजब ही टैलेंट यहाँ पर है। उतने में एक दूसरा आदमी आ जाता है और कहता सुनो उस बच्चे से दूर रहो, ये बच्चा मेरे काम का है। और वो आदमी में काफ़ी दम था तो बुढ़ा पूरी तरीके से डर जाता है। हमारे मेन कट्टा की ओर आते हैं जो अपने जहाज पे वापस आ चुका था और अपना सफ़र वापस कंटिन्यू करता है। उसके दिमाग में अभी भी फॉर्चून टेलर वाली बातें घूमे जा रहा था, क्या फॉर्चून टेलर सच में अच्छा आदमी था या लुटेरा था। नहीं मैं बहुत सारे बंदे लोग को जानता हूँ जो बस कुछ भी बोलते हैं बंदे लोगों को लूटने के लिए, तो मुझे तो विश्वास नहीं है। लेकिन मैंने पैसे दे दिए क्योंकि पैसे मेरे पास बहुत हैं। छोड़ो यार अब बोर हो रहा हूँ, इंटरेस्टिंग कुछ मिल जाता तो मज़ा आ जाता, क्या करूँ ऐसा इंटरेस्टिंग। उससे मुझे याद आया मेरा ये प्रॉब्लम, कुछ भी करके मुझे अपना ये प्रॉब्लम यहाँ पे ठीक करना है, मैं ऐसा नहीं रह सकता यार। उतने में एक बूढ़ा आदमी आ जाता है, याद है ना फॉर्चून टेलर को किसी आदमी ने रोका था, ये वही आदमी था। और हमारा मेन कट्टर अचानक से डर जाता है क्योंकि एकदम अचानक से मुंह पर आया था ना, तो ये डर के मारे भागने लगता है। वो भी कहता भागो मत यार, तुम्हारा सरनेम शियोंग है ना, तुम शियोंग क्लैन के मेंबर हो ना, और तुमको एक बीमारी है ना। हमारा मेन कट्टा भी लग फक ये जानता है क्या मेरे को, लेकिन मैं तो नहीं जानता, मुझे एक्टिंग करनी चाहिए। अबे 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 चबे डबे गोप गोप। वो भी कहता बे मेरे सामने पागल बनने की एक्टिंग मत करो, मैं जानता हूँ तुम्हारे बारे में सारी बातें। अरे बैठो यार मुझे तुमसे कुछ बात करना है, तुम्हारे बीमारी के बारे में भी बात करना है। और ज़बरदस्ती हमारे मेन कट्टर को बैठा लेता है और कहता है मेरे सामने पागल बनने की एक्टिंग वापस मत करो,
नाम बताओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है आप जानते तो हो, आप कोई डॉक्टर हो क्या? वो भी कहता है या मैं एक डॉक्टर यहाँ पर हूँ। नहीं मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मेरा एक डिसाइपल था, वो एक डॉक्टर है और वो तुम्हारे गांव में गया था, उसने तुम्हारी बॉडी चेक की थी, तुम्हारे बीमारी को चेक किया था और उसने मुझे तुम्हारी बीमारी के बारे में यहाँ पे बताया है, लेकिन वो तुम्हारी बीमारी ठीक नहीं कर पाया, जिसके चक्कर में वो सदमे में चल गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्या मजाक कर रहे हो? वो भी कहता मैं मजाक नहीं कर रहा, क्योंकि मेरा जो डिसाइपल है ना वो कोई 20 या 25 साल का लौंडा नहीं है, वो 450 साल का लौंडा है और जब से वो पैदा हुआ है ना समझो तब से डॉक्टर की पढ़ाई करता था और दुनिया में बड़े से बड़ा बीमारी ठीक कर चुका है, लेकिन जैसे उसने तुम्हारी बीमारी देखी वो सॉल्व नहीं कर पाया, जिसके चक्कर में आज तक वो सदमे में पड़ा हुआ है, जो देख के मुझे बुरा लग रहा था, तो तुम्हारी बीमारी सॉल्व करने के लिए मैं आ गया। हमारा मेन कट्टा भी लाइक व्हाट, इसका डिसाइपल आया था क्या? मुझे याद करने दो। तो उसको याद आता है, जब मैं 10 साल का था तो एक आदमी आया था, युवान उसका नाम था, उसने मुझे बोला था कि लाओ बच्चा तुम्हारी बीमारी ठीक कर देता हूँ, लेकिन 1 महीना लगातार मेरी बीमारी चेक करने के बाद वो लौंडा सच में सदमे में आ गया था और रोते रोते गांव से भाग गया कि मम्मी ये दुनिया में मुझे नहीं रहना, ये दुनिया जालिम है, मेरी बीमारी भी ठीक नहीं हो रही। तो मैं उस समय समझ नहीं पाया क्योंकि मैं 10 साल का बच्चा था, लेकिन समझ आ गया। मिस्टर युवान उनका नाम था, मुझे याद है, आप उसी के मास्टर हो ना? ये भी कहता या तुमने सही पहचाना, बताओ तुम्हारी बीमारी ठीक हो गई है क्या? नहीं तो मैं चेक करूं? वो भी कहता ना ठीक नहीं हुआ, आप ही चेक करके बता दो, आप उसके मास्टर हो तो शायद आप ठीक कर दो। वो भी कहता गुड गुड, लेट मी सी, ओके ओके, ओ माई गॉड, ओ माँ का नहीं ओए। हमारा मेन कट्टा भी कहता देखो ऐसी अजीब अजीब सी चीज़ें मत बोलो, ठीक करो और मुझे बताओ प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि मैंने पूरा चेक कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ना कमज़ोरी है, ना कोई आत्मा का प्रॉब्लम है, ना फिजिकल प्रॉब्लम है, लेकिन मैं छू ही नहीं पाता। आई डोंट नो यार, कुछ भी करके आसान रहेगा या आपका? वो भी कहता या मैं चेक कर रहा हूँ। नहीं ओए, ओ बाप रे, अरे फक, अरे गोप गोप, अरे गोप गोप। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या हुआ, इससे बड़े बड़े रिएक्शन क्यों दे रहे हो? वो भी कहता अरे यार तुम्हारी बीमारी में तो कुछ बहुत ही ज़्यादा सीरियस बातें। हमारा मेन कट्टा भी कहता है कौन सी सीरियस बातें, क्या कभी ठीक नहीं हो सकता? वो भी कहता ना तुम मुझे बताओगे ये बीमारी तुम्हें कब लगी थी? हमारा मेन कट्टा भी कहता जब मैं 7 या 8 साल का था, या अच्छे से याद नहीं है लेकिन 7 या 8 साल का होऊंगा। क्या हुआ यार, मुझे अब डर लग रहा है। वो भी कहता वेल मुझे तुम्हारी बीमारी के बारे में आइडिया लग चुका है, तुम्हें कोई बीमारी ही नहीं है, तुम बस जानबूझकर नाटक करते हो, नाटक करते हो, नाटक करते हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अबे घंटे के डॉक्टर हो क्या, मुझे करने का मन है गॉप गॉप, लेकिन नहीं कर सकता बीमारी के चक्कर में, और आप झूठे झूठे इल्जाम लगा रहे हो। वो भी कहता नहीं हमें सच में झूठ बोल रहा था, बस चेक करने के लिए कि सच में बीमारी है कि नहीं है, लेकिन बीमारी तो सच में निकल गई हुआ है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो पिछला एपिसोड में देखा था कोई बूढ़ा आदमी आता है, बीमारी चेक करता, लेकिन बीमारी चेक करने के बाद भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, कुछ पता ही नहीं चलता उसको। उतने में लड़की आती है और कहती मास्टर क्या हुआ, कोई मेहमान आया है क्या? हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे चुप करो। उसका मास्टर भी आके खींच लेता है और कहता चुप करो। वो भी कहती क्या हुआ, सब मुझे चुपचाप क्यों करवा रहे हैं? वो भी कहता क्योंकि मुझे अभी अभी महसूस हो रहा है अंदर जो आदमी बैठा हुआ है ना वो कोई बहुत बड़ा आदमी है। ये भी कहती हाँ बड़ा आदमी है, कौन बड़ा आदमी है, मैं तो उसको नहीं पहचानती। मास्टर भी कहता लेकिन मैं पहचानता हूँ, लोग उन्हें प्यार से बुलाते द नंबर 1 वेनरेबल। अरे बड़े कमाल के बंदे, 1000 साल उनकी उम्र है, बड़े कमाल के। हम उसी आदमी की ओर आते हैं। वो भी कहता सुनो तुम्हारे ये जो बीमारी है ना ये बहुत बोले तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल यहाँ पर है, मेरे साथ अकेले में ज़रा आओगे क्या? वो भी कहता ठीक है आ रहा हूँ। लड़की सुनो मैं इनके साथ जा रहा हूँ, मेरे पीछे मत आना, ये मेरी बीमारी चेक करके बताएंगे और मेरा को मन करेगा तो मैं तुम्हें बुलाऊंगा तो ही आना। वो भी कहती है नहीं यार मुझे भी आने दो ना। वो भी कहता अरे मैंने बोला ना मैं आता हूँ, तुम यहीं पे काम करो। वो भी कहता या उसको मत बुलाओ, मैं यहाँ पे देख लूँगा, अरे मैं कोई गलत आदमी नहीं हूँ, कोई गलत काम यहाँ पे करने वाला नहीं हूँ। लड़की तुम मुझे सही लगी हो तो ये लो मेरी ओर से, लड़की के मुँह में दे देता है, हाँ लेकिन एक पिल जिससे लड़की को ही फ़ायदा हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता शुक्रिया। वो भी कहता शुक्रिया की कोई बात ही नहीं है, तुझे और लड़कियां लेनी चाहिए। उसका मास्टर भी कहता है सच में शुक्रिया, आपने मेरी इस बच्ची पे बहुत ज़्यादा एहसान किया है। वो भी कहता ना कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हम कहाँ जा रहे हैं और कैसे जा रहे हैं? उड़कर। वो भी कहता नहीं टेलीपोर्ट होकर। भाई टेलीपोर्ट होकर कहीं और लेकर आ जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे बीसी ये कहाँ चले आए, हम तो पानी के जहाज पे थे यार, ये आदमी तो अलग ही लेवल का है, ओ माय गॉड। वो भी कहता क्या हुआ इतना चौक क्यों रहा है? अरे चलना यार मैं तेरे लिए कुछ औरतों को बुलाता हूँ, तू सारी औरतों को छू के देख। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे मैं छू नहीं सकता यार, लेकिन तो भी औरतों को बुला लेता है, जिसमें बच्ची थी, यंग औरतें थी, बूढ़ी लोग भी थी, एक एक करके सब छूते हैं, लेकिन फ़ायदा ही नहीं, हर बार बेहोश हो जाता है।
वो भी कहता हो तू तो हर बार बेहोश हो गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे ये मैं रोज करता हूँ और रोज बेहोश होता हूँ, मुझे लगा आप कुछ नया करोगे, आप तो पुराना टेक्निक अपना रहे हो। बाय द वे तुमने मेरा हाथ को ज़्यादा जोर से पकड़ा, छोड़ दो यार। मर्द ने पकड़ा था और वो मर्द गे था, तो मास्टर भी कहता या वो गे है। हमारा मेन कट्टा भी कहता दूर रहे यार, ये गे मेरा मार लेगा। दूसरी एक लड़की कहती है भैया कि आप सच्ची में किसी औरत को छू नहीं सकते हैं। वो भी कहता नहीं छू सकता ना, मुझे इंतजार है उस औरत का जिसे मैं छू सकूं, लेकिन वो मिलती नहीं। अरे यार क्या करूं मैं। वो भी कहता सुनो यार, अब मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारी बीमारी के बारे में आइडिया लग चुका है, उसका अंदर का कोर। हमारा मेन कट्टा भी कहता है फाइनली आपको बीमारी के बारे में आइडिया लग गया, बताओ ना बताओ ना बताओ ना। वो भी कहता या मुझे आइडिया यहाँ पे लग गया। वो भी कहता देख लो सच्ची में माँ कसम खाओ। वो भी कहता क्या साले, यानी तुझे मेरी बातों पे विश्वास नहीं है क्या। वो भी कहता नहीं मेरी बातों पे विश्वास है, लेकिन आप कुछ ऐसा कंफर्म बताओ ना। वो भी कहता बताने से पहले मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये देखो इस पे क्या लिखा हुआ है, इस पे लिखा हुआ है एक मर्द है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ तो इसका मैं क्या करूँ। वो भी कहता वेल तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओ, लियन शेन मेरा नाम है। वो भी कहता लियन शेन, अरे लियन शेन ये नाम तो मैच कर रहा है शेंग नोंग के साथ। शेंग नोंग जो इंसानों का राजा था, फिर अचानक से कहीं गायब हो गया, सुअर का बच्चा कहाँ चल गया मालूम ही नहीं। तो ये भी कहता वे लो सुअर का बच्चा मैं ही हूँ, मैं ही वो राजा हूँ जो कई सालों से गायब है, क्योंकि मैं ऐसा बन के यहाँ वहाँ घूम रहा हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता आप ही वो सुअर के बच्चे हैं। क्या बोल रहे हो। वो भी कहता सही बोल रहा हूँ क्यों चौंक गए। वो भी कहता हूँ माय गॉड इतना कमाल का आदमी और मैंने इसके मुंह पे इसको सुअर का बच्चा बोल दिया, मम्मी रे मेरे को डर लग रहा है। वो भी कहता डरो मत ऐसी बातें सुनकर कोई भी चौंक जाएगा। आय हाय थक गया था, थोड़ा सा पैर यहाँ पे धो लेता हूँ। क्या हुआ बच्चे क्यों इतना मत चौंक। वो भी कहता नहीं उस बात को लेकर चौंक नहीं रहा, यहाँ पे बोर्ड लिखा हुआ है, इस बोर्ड पे ये लिखा हुआ है कि मैंने यहाँ पे मूता है, कृपया करके ये पानी में पैर ना डाले। वो भी कहता है साला कोई भी मूत देता है और मूतने के बाद साइन बोर्ड भी लगा देता है। ओ सॉरी हाँ क्या कह रहा था, तुम्हारी बीमारी का सलूशन है मेरे पास। वो भी कहता या आप मुझे अब आप पे पूरा विश्वास है, बताओ क्या सलूशन है, प्रॉब्लम क्या है। वो भी कहता ठीक है बच्चे तो मैं तुम्हें बताना स्टार्ट करता हूँ, पहले अपने इंट्रोडक्शन वापस करो। वो भी कहता वेल मेरा नाम है वांग ली और मैं शियोंग क्लैन का यंग लॉर्ड हूँ, होने वाला नया लीडर। वो भी कहता गुड तुम्हारा ये एटीट्यूड मुझे पसंद आया, तभी तो तुमको ये बीमारी है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अबे मेरा एटीट्यूड और मेरी बीमारी का क्या कनेक्शन है। वो भी कहता है बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन है, तुम्हें शायद मालूम यहाँ पे नहीं होगा। चलो हम किसी घर में आराम से बैठ के बातचीत करते हैं। टेलीपोर्ट करके घर के सामने लेकर आता है और कहता है ठीक है तो मुझे ये बताऊँ एंशिएंट गॉड वॉर के बारे में तूने कभी सुना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता यहाँ हजारों साल पहले कोई वॉर हुआ था ना। वो भी कहता यहाँ उसी को कहते हैं एंशिएंट गॉड वॉर और तुम्हारे बीमारी का कनेक्शन उसी वॉर के साथ है। ये भी कहता व्हाट मेरा कनेक्शन हजारों साल पुराने किसी वॉर के साथ है कैसे। तो वो भी कहता वेल मैं तुम्हें डिटेल में बताता हूँ, खोल के बैठो। वो भी कहता है ये बुढ़ा बड़ा अश्लील आदमी है, गंदी गंदी बातचीत करता है। वो भी कहता है अरे यार मेरा मतलब ये कान खोल के बैठो। वो भी कहता ठीक है, वो मैं गलत समझ गया था। ये भी कहता ठीक है तुम्हारी बीमारी का कनेक्शन है एक गॉड के साथ, जिस गॉड ने उस समय बैटल किया था। अब वो जो गॉड है ना वो गॉड ही तुम्हारी ये बीमारी यहाँ पे सॉल्व कर सकता है, लेकिन जाहिर सी बात है हजारों साल पुराना मैटर है, वो गॉड नहीं आने वाले तुम्हारी बीमारी ठीक करने के लिए। तुम्हारी जो बीमारी है ना अब उनके साथ नहीं बल्कि आगे आने वाली फ्यूचर के साथ यहाँ पे कनेक्टेड है। उसके लिए तुम्हें टेक्निक यहाँ पे कल्टीवेट करना पड़ेगा और टेक्निक में टोटल 9 अलग अलग हिस्सा है, वो हिस्सा तुम्हें सीखना पड़ेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता व्हाट अब मुझे कोई टेक्निक सीखना है जिसमें एक 9 हिस्सा है और तुम्हारे कहने का मतलब है कि पुराना कोई गॉड यहाँ पे था, ये उसका कनेक्शन है, ये उसकी बीमारी है जो मुझे यहाँ पे अब जाके लगी है और वही ठीक कर सकता है, लेकिन वो आदमी अब शायद जिंदा भी नहीं है। वो भी कहता सही पहचाने वो कूल 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 कूल। हमारा मेन कट्टा भी लगा क्या कूल यार क्या कूल। और ये बीमारी लगनी थी तो मेरे को लगनी थी, और उस पुराने गॉड का बीमारी मुझे कैसे लगा, मुझे कोई कनेक्शन समझ नहीं आ रहा। और आपने बोला कि मेरा ये बीमारी मेरे फ्यूचर से डिपेंड है, आई मीन इसका लॉजिक भी मुझे समझ नहीं आ रहा। तो वो भी कहता सुनो उस गॉड ने उस समय बैटल किया था और बड़े बड़े मुसीबतों को सॉल्व किया था और उसको ये बीमारी थी जो उसने वो टेक्निक सीख कर पूरा कर लिया था। तुझे ये बीमारी है या नहीं, तू चूजन वन है जिसको ऊपर वाले ने चूज किया है। तू भी कोई ऐसा बैटल करेगा और इंसानों को बचाएगा, इंसानों का रक्षा यहाँ पे करेगा और तू भी उसी तरीके से बीमारी सॉल्व कर सकता है जैसे कि उसने किया था। वो भी कहता व्हाट यानी मुझे इंसानों के लिए लड़ना पड़ेगा। वो भी कहता या तुझे लड़ना पड़ेगा, ये ले टोकन। वो भी कहता टोकन, ये कैसा टोकन है। वो भी कहता ये मेरा टोकन है, तुझे अपने पास रखना होगा।
तू समझ ये टोकन का नया मालिक है और इसी में वो टेक्निक है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है सच्ची में, वो भी कहता है मुच्ची में, ये वही टेक्निक है। और ये टेक्निक ऐसे है, सीखने से नहीं मेहनत करने से होता है। और मेहनत नंबर 1 में सबसे पहले तुम्हारा काम है लकड़ी काटना, 100 लकड़ियाँ रोज काटना। हमारा मेन कट्टा भी क्यों काट लूँगा, 2 घंटे में हवा निकल जाती है। और कहता मम्मी रे अबे टट्टी निकल गई, 2 लकड़ी भी अच्छे से यहाँ पे कटा नहीं है, 100 काट लूँगा। ओए नहीं ओए, नहीं काट लूँगा। अबे नहीं ओए, लेकिन बीमारी करना है ठीक तो काटना पड़ेगा। अब लेकिन उससे पहले मैं ही कट जाऊँगा। यानी थोड़ा नेगेटिव थोड़ा पॉजिटिव। हमारा मेन कट्टर अपने काम में लगा हुआ था। 2 दिन का टाइम होता है तो बुढ़ा उसको पील ला के देता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठैंगोड आपने पील ला के दे दिया वरना फट के 4 हो जाती। वो भी कहता बस इतने में फट गई, कहाँ गया तुम्हारा एटीट्यूड। वो भी कहता बुंड में जाए एटीट्यूड, इतना आपको काटना पड़ेगा तो पता चलेगा। वो भी कहता गुड गुड, तुमको अगला मिशन भी मिलेगा। वो भी कहता है अबे कौन सा मिशन, बोला जाता पहले लकड़ी काटो फिर अगला मिशन पता चलेगा। वो भी कहता ठीक है काट यहाँ पे रहा हूँ, डोंट वरी आ रहा हूँ और अपने अगले मिशन के लिए भी रेडी हूँ। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था हमारे मेन कट्टा को लकड़ी काटने का मिशन दिया गया था और वो मिशन पूरा हो चुका। फाइनली नए मिशन की बारी आ चुकी है। हमारा मेन कट्टा भी कहता कौन सा नया मिशन है, तो बोला जाता है इंसानियत। इंसानियत ने पहले लकड़ी काटा और लकड़ी काट कर घर बनाया। और इंसानों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है पानी, तो गड्ढा खोदो बीसी और पानी लेकर आओ। पानी के बाद फिर घर बनाओ, घर बनाने के बाद तुम आग जलाओ। और हमारा मेन कट्टा 2 दिन में ये सब करके बड़ा थक जाता है और कहता बीसी ये काम पूरा ही नहीं होता, ये कैसा टेक्निक है। लेकिन 1 हफ्ते का टाइम गुजरता है और हमारा मेन कट्टा बढ़िया तरीके से जी रहा था। और कहता वो ये आई थिंक ये फाइनल है, घर बनाया, पानी भी लाया, सब कुछ यहाँ पे किया और फाइनली ये टेक्निक पूरा हो गया क्या। तो बोला भी जाता टेक्निक का पहला हिस्सा पूरा हो गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाओ बस पूरा हिस्सा हो जाए फिर मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी, मज़ा यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन यार 1 सेकेंड, ये इतने सारे टोकन कहाँ से आ गए। तो बोला भी जाता तुम्हें और मिशन है। हमारा मेन कट्टा भी कहता व्हाट, और कितना करना है साला, मर जाऊंगा। उतने में वो आदमी आता है। हाँ, आदमी पहले मिशन नहीं दे रहा था, जो टोकन उसने दिया था ना टोकन मिशन दे रहा था। आदमी तो अब वापस आता है और कहता कैसा है भाई, क्या हुआ। अबे ज़्यादा गुस्से में लग रहा है, मुझे वापस बाद में आना चाहिए। अरे मत मार भाई मेरे को, मैं राजा हूँ। वो भी कहता बुंड फाड़ दूंगा, एक तो मजदूरों की तरह इतना मुझसे काम करवाया, कुछ फायदा वायदा भी नहीं हुआ, पहला हिस्सा पूरा हो रहा है। वो भी कहता पहला हिस्सा हुआ ना, बॉडी में पावर आ गई, तुम्हें नॉलेज मिल गया। वो भी कहता क्या करूँ इस नॉलेज का, मुझे नहीं चाहिए साला। अबे मुझे लड़कियाँ छूना है। फिर सैड होके नदी के पास बैठा हुआ था और कहता वेल मैं क्या करूँ साला, उसको एक घर बनवाना था, इसके लिए उसने ज़बरदस्ती मेरे से मजदूरी करवाई, मेन मिशन का वो हिस्सा ही नहीं था। वो भी कहता हाँ आज मौसम कितना बेईमान है और माँ कसम तूने क्या घर बनाया है, मज़ा आ गया, पानी भी लेकर आ गया। वो ये अब तो चैन से यहाँ से ज़िंदगी जीऊँगा। वो भी कहता रहे आपने चैन से ज़िंदगी जी ली, अब ये जो मेरी बॉडी का प्रॉब्लम है सॉल्व करो। आई नो आप कोई बुरे आदमी नहीं हो, मुझसे ये काम करवा के कोई ना कोई मेरा भला ही करना चाहते होगे। वो भी कहता गुड, तुमने सही पहचाना, चलो यार ये टोकन लो और फिर से मिशन स्टार्ट करो। वो भी कहता शुक्रिया, इस बार इस बुढ़े ने मुझे धोखा दिया और आलतू फालतू काम करवाया ना, माँ कसम बुढ़े के हाथ में एक बाम्बू डालूंगा, मुंह से निकालूंगा, वापस इसके नुन्नू पे ही मारूंगा मैं। फिर वो फाइनली टेक्निक सिखाता है और टेक्निक सीखते ही देख सकता है हमारे मेन कट्टा की बॉडी में गजब ही पावर आ जाता है। बुड्ढा भी लाइक वाह, इस लौंडे से मुझे यही उम्मीद थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह यार ये टेक्निक बंद कर बे साले, आग लग गई मेरे पिछवाड़े में। वो भी कहता है सॉरी थोड़ा टेक्निक हॉट है ना। वो भी कहता लेकिन ये कैसा टेक्निक है, पूरा पिछवाड़ा यहाँ पे जला दिया। अच्छा हुआ पिछवाड़ा जला, आगे का जल जाता तो लड़ी छू के फायदा भी नहीं। वो भी कहता ठीक है भाई ठीक है, तुम्हारा ये जो एटीट्यूड है ना ये थोड़ा दिक्कत वाला है। ऐसा एटीट्यूड उस पुराने गॉड का नहीं था जिसके चक्कर में उसने ये टेक्निक भी सीखा, अपने आप को ठीक भी किया, दुनिया भी बचाया। तुम्हारा ये एटीट्यूड रहेगा ना तुम तो बीमारी भी ठीक नहीं कर पाओगे। वो भी कहता अरे यार मतलब मैं क्या बोलूँ अब आपको जो बताना है बताओ, मेरा यही एटीट्यूड यहाँ पे रहेगा। तो बुढ़ा गुस्से में आ जाता है। हमारा मेन कट्टा भी लग शिट, मैंने कुछ ज़्यादा जल्दी बोल दिया क्या। वो उतने में बिजली का अटैक कर देता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता सॉरी गलती हो गई, बदतमीजी नहीं करूंगा। साला ये बुढ़ा बहुत ज़्यादा मेरा मजाक उड़ा रहा है, जिस दिन मेरा बॉडी का ये प्रॉब्लम ठीक होगा ना मैं बुढ़े से बदला लूंगा। अरे राजा होगा अपने घर पे, राजा तो क्या मुझे मारेगा साले, राजा का मैं बाजा बजा दूंगा। वो भी कहता क्या बोला साले। ये भी कहता रे मास्टर जी सॉरी आप तो नाराज़ यहाँ पर हो गए। लेकिन अगले दिन ही जब बुढ़ा हग रहा था तो हमारा मेन कट्टा टॉयलेट पेपर लेके भाग जाता है और कहते ले बुढ़े बदला ले लिया। तो उसके अगले दिन जब हमारा मेन कट्टा नहा रहा था तो वो पानी बंद कर देता है और बुढ़ा भी कहता ले मैंने भी बदला ले लिया।
और इनके बीच में ऐसा ही होता है, एक दूसरे से बदला लेते रहते हैं, एक दूसरे को परेशान करते रहते हैं और ऐसा करते करते कई दिन निकल जाते हैं। उस एरिया के कुत्ते और मुर्गी भी शांत हो गए थे कि साला ये दोनों क्या बकचोदी कर रहे हैं। अब आते एक हफ्ते बाद, बुड्ढा भी कहता ठीक है, फालतू नाटक बंद, सारी फालतू चीज़ें बंद, मेन टेक्निक पे ध्यान देते हैं। वो भी कहता वही है, मैं तैयार हूँ, शॉर्टकट नहीं लॉन्ग कट मुझे बताओ। वो भी कहता वाह, ज़्यादातर लोगों को शॉर्टकट पसंद है बट यू लाइक लॉन्ग कट। ए बेटे लॉन्ग पसंद है क्या तुझे? वो भी कहता फिर से तुमने बदतमीजी कर दी, बताओ मुझे टेक्निक सीखने में कितना टाइम लगेगा। वो भी कहता मिनिमम 200 300 500 1000। वो भी कहता है 200 से 1000 क्यों जा रहे हो, इतना 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 फायदा नहीं है, ये गलत कर रहे हो यार, कोई मतलब शॉर्टकट ही बता दो। वो भी कहता है अब आए लाइन पर, अब अचानक से शॉर्टकट पे आ गया क्या? वो भी कहता नहीं यार, टेक्निक तो आपने पहला हिस्सा सिखा दिया, अब उसको मैं कितना सीखूं, आगे कैसे बढ़ाऊं ये भी बता दो। वो भी कहता देख, वो जो पुराने गॉड थे जिनको ये बीमारी थी वो बड़े कमाल के बंदे थे। हाँ, जब वो 10 साल के थे फाउंडेशन बिल्डिंग, 15 साल के थे गोल्डन कोर, अभी जब वो 30 साल के थे इमोर्टल लेवल पे, जब 50 साल के थे तो सिलेक्शन इमोर्टल, और जब 100 साल के हुए तो ये भी कहता बस करो यार, उनके तलबी उन्होंने, उनके कल्टीवेशन के पीछे क्या रास्ता, पहले ये पील खा बाद में पता चलेगा। इतना बोल के 2 पील हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी में ठूस देता है। वो भी कहता माय गॉड ये तुमने कैसा एकदम, हाँ मम्मी ओ। वो भी कहता ठीक है, ये थोड़ा रहता है ना भाई पावर बढ़ाने का, जोश बढ़ाने का, और ये कुछ ज़्यादा जोश बढ़ाने वाला था। समझो ना मैं कौन से जोश के बारे में बात कर रहा हूँ। हमारे मेन कैरेक्टर का पप्पू खड़ा हो जाता है। वो भी कहता जोश कुछ ज़्यादा यहाँ पे बढ़ गया है। ये काइंड ऑफ शीला जीते अपनी जवानी में यूज़ किया करता था। हाँ तू बस अपना काम यहाँ पे कर। देखो जब इंसान लोग अभी भी करंटली जब जिम करते हैं, बॉडी शोडी बनाते हैं ना, तो शिलाजीत या ऐसी दवा ले लेते हैं, क्योंकि देखो इस दवा का मकसद क्या होता है, बॉडी में जोश लाना। अब जोश लाने के बाद तुम जरूरी नहीं है कि गोप गोप ही करो, और भी कोई काम करना होगा तो जोश बढ़ा के ये काम कर सकते हैं। तो बुढ़े ने भी सेम लॉजिक यूज़ किया, कल्टीवेशन में भी जोश चाहिए, और जोश बढ़ाने के लिए शिलाजीत से बढ़िया कौन सा दवा हो सकता है। अब वो हमारा मेन कैरेक्टर कई दिनों से वहाँ पे कल्टीवेशन कर रहा था, और लड़की अभी भी डाउट में कि मास्टर आए क्यों नहीं है। उसका मास्टर भी कहता टेंशन ना लो, जो उसको लेके गया ना बढ़िया कल्टीवेशन करवाएगा, उसकी हेल्प करेगा, तुम अपने कल्टीवेशन पे ध्यान दो, तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है। वो भी कहती कम ऑन, मैं तो गोल्डन कोर के पिक लेवल पर हूँ, फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पे जाने में मेहनत लगेगा, करूँगी आराम से अच्छे से, लेकिन मुझे उनके पास ही रहना है, मुझे उनकी याद आ रही है, आई डोंट नो कब आएंगे। मास्टर भी कहता क्या हो गया भाई तुझे, 6 साल पहले ऐसी तो नहीं थी, 6 सालों में तू तो एकदम यहाँ पे बदल गई है। वो जहाँ भी है जैसे भी है मेहनत कर रहा है, अच्छे से कर रहा होगा। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं, माँ कसम क्या मेहनत कर रहा था, 100 किलो का पत्थर अपने पीठ पे उठा रहा था, और वो बुड्ढा अभी भी परेशान करता है, पत्थर के ऊपर प्रेशर डालकर और दबाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मत कर वो बुड्ढे, अबे ऐसा क्यों करता है। वो भी कहता तेरे लिए और मेहनत कर रहा हूँ। वो भी कहता साले तू मेहनत करनी ना, तू बैठ के ऐश कर रहा है, फालतू में बस ऊपर ऊपर से परेशान करता रहता है। बाय द वे ये क्या खा रहा है। वो भी कहता बे ये फ्रूट है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मत खा, नशे वाला फ्रूट है। वो भी कहता ठीक है तो चल मैं तेरी कल्टीवेशन में और थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। वो भी कहता ना अब मुझे थोड़ा सा आराम यहाँ पे करने दो, प्यास लग गई है, पानी पीने दो। वो भी कहता ठीक है ये वाला शिलाजीत पी वापस से खा ले। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे यार मुझे ये बताओ ना, जब तुम पहले से राजा थे तो अचानक से तुम्हारे पिछवाड़े में क्यों चुल मचा, काम धंधा छोड़ के ये सब जंगली की तरह क्यों घूम रहे हो। वो भी कहता राजा बनना सच बोरिंग काम, सबको लगता हो माय गॉड राजा कितना महान काम होता होगा, नहीं यार अकेले घूमो फिरो एंजॉय करो, मज़ा आ जाता है यार, मज़ा आ जाता है। वो भी कहता सच्ची में और कुछ आपको बॉडी पे रिस्ट्रिक्शन होती है कि राजा तो ये नहीं कर सकता, राजा है तो वो नहीं कर सकता। वो भी कहता सही पकड़े हो, तभी तो देखो आसानी से जी रहा हूँ, जो मर्जी हो यहाँ पे कर रहा हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या बात है, तुम किसी मरू आदमी को जिंदा कर सकते हो। वो भी कहता बिल्कुल भी ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता तो मुझे यहाँ पे रुक के कब तक कल्टीवेशन करना है। वो भी कहता बिल तब तक करो जब तक तुम गोल्डन कोल्ड लेवल पे नहीं चल जाते, अरे मज़ा आएगा। वो भी कहता बिल लगाता तो नहीं है मैं जल्दी जा पाऊंगा। वो भी कहता अरे चल जाओगे। और एक सेकंड साला मैं 2 घंटे से मछली पकड़ रहा हूँ, मेरे हाथ में एक भी नहीं आया, तेरे आते ही इतना साला मछली कब से आ गया। हमारा मेन कहता टैलेंट बिडू टैलेंट, लेकिन क्या अगले ही सेकंड राजा एक बहुत ज्यादा बड़ा मछली पकड़ लेता है, कुछ ज्यादा बड़ा मछली। राजा भी कहता क्या अरे बच्चे बाप बाप होता है। हमारा मेन कहता भी लाइक हाँ राजा जी बाप बाप होता है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।